हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी को पता है आज संडे है, तो मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी मैराथन क्लास लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको हर टॉपिक के हर तरह के जो चैप्टर है उसके हर टॉपिक से एक एक सवाल या दो दो सवाल मैंने उठाया ही है। ठीक है गाइस, तो आज की मैराथन में अपने को बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइस, आज मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेके आया हूँ पहली बार, जिसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कम से कम मैं 75 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। ठीक है, 75 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन अपन करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है गाइस आज। ठीक है, अगर आप नए जुड़े हैं तो इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ्स दीवाने को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है गाइस, आज अपन बहुत मस्ती काटेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे गाइस। ठीक है, तो आज अपनी मैराथन क्लास है। ठीक है, मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक मैराथन क्लास लेके आई जाए बड़ी। 2 या 2.5 घंटे की क्लास होगी आज अपनी। ठीक है गाइस, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। चलेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में अपने को बोला है कि किसी, और आज का जो सेशन है वो मिक्स क्वेश्चन का सेशन है गाइस। ठीक है, इसके अंदर ऑल चैप्टर के अपन जितने टाइप के टॉपिक कवर कर पाएंगे उतने कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत अंतिम मैच से पहले 15 है और अंतिम मैच में उसे 60 रन देकर 1 विकेट लिया है। यदि उसकी गेंदबाजी में 3 रन की वृद्धि होती है। ठीक है गाइस, यदि उसकी गेंदबाजी में 3 रन की वृद्धि होती है तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों को ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है कि अंतिम मैच से पहले 15 है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 15 है। ठीक है, और क्या बोला है कि 60 रन देकर 1 विकेट लिया, तो 60 रन देकर अगर 1 विकेट लिया तो 60 डिवाइड बाई 1 तो 60 हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या बोला है कि गेंदबाजी के औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। पहले 15 था, अब कितना हो जाएगा गाइस, 18 हो जाएगा। और यहाँ से अपन ने लगा लिया इस पर एलिगेशन। ठीक है गाइस, यहाँ से कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। यहाँ से कितना निकल के आ गया, 10 - 8 2, और 5 यहाँ पे बच गया 5 - 1 यानी 4। अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितना कितना निकल के आ जाएगा, 14:1। अब आपको पता है कि 60 रन देकर 1 विकेट लिया है। यहाँ से देखो 60 रन देकर 1 विकेट लिया है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 विकेट है। तो बोला गया कुल विकेट कितने हो जाएंगे, तो कुल विकेट अगर अंतिम मैच से पहले पूछेगा तो 14 की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है गाइस, और अगर टोटल पूछेगा तो 14 और 1 15, तो 15 की वैल्यू गाइस 15 आ जाएगी, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी पूछेगा क्वेश्चन में उस हिसाब से अपन आंसर कर देंगे कि अगर अंतिम मैच का पूछा है, अंतिम मैच से पहले पूछा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है गाइस, आंसर क्या हो जाएगा अपना, 14 हो जाएगा। अगर यही बोलता है कि टोटल बोलता है कि टोटल कितने विकेट लिए, तो टोटल कितने हो जाता, अपना आंसर कितना हो जाता टोटल अपना आंसर हो जाता 15। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था इसमें, जैसे बोला है कि 15 में अंतिम मैच से पहले 15 रन है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बोल दिया, यहाँ से 15 है उसका औसत। फिर क्या बोला है, अंतिम मैच में उसने 60 रन देकर 1 विकेट लिया, तो 60 डिवाइड बाई 1 यानी 60 आएगा यहाँ से मेरा वापस। ठीक है, 60 डिवाइड बाई 1 करूँगा तो 60 आएगा यहाँ से मेरा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है कि 3 रन की वृद्धि हो जाती है। 3 गेंदबाजी के औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। पहले था 15, अब हो गया 18। यहाँ पे लग गया अपना एलिगेशन लग गया, तो क्या क्या निकल के आ गया, 42 और 3 निकल के आ गया यहाँ से। अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो 14:1 आ गया। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोली है, 1 नहीं बोले है कि 1 विकेट लिया है, तो अंतिम मैच से पहले कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 की वैल्यू 14। और अगर बोलता टोटल कितना है, तो टोटल 15 हो जाता, 1 ये और 14 अंतिम मैच वाले। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए मेरे साथ। हर टाइप के क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है गाइस, और बहुत मज़ा काटेंगे आज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि x + 1/25x। ठीक है, x + 1/25x और इक्वल टू में क्या बोल रहे हैं, इक्वल टू में अपने को दिया है 1। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, निकालना अपने को है गाइस 125x³ + 1/125x³। अब गाइस आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 ले आऊँ ऊपर, अगर मैं यहाँ इसको 5 से गुणा कर दूँ, मल्टीप्लाई पूरे को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 5x आ जाएगा दोनों जगह। ठीक है, और मैं अगर इसका क्यूब कर लूँगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने को जो क्वेश्चन में बोली है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से पूरे की, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 5x + 1/5x और इक्वल टू में 5। अब यहाँ से अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ
यहाँ से अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, क्या फॉर्मूला याद हो कि के क्यूब और माइनस में 3a 3k, ठीक है। तो यहाँ से मेरी डायरेक्ट वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 और माइनस में 3 इंटू में 5, तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा 125 माइनस में 15। तो यहाँ से मेरा गाइस कितना निकल के आ जाएगा, इधर मैं निकल लेता हूँ साइड में, तो मेरा गाइस निकल के आ जाएगा यहाँ पे 011 यानी 110 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा आंसर गाइस, 110 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था आपने को, जो वैल्यू दी थी कि x + 1/25x बराबर 1 है, तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी थी अपने को कि इस वाले की वैल्यू क्या होगी। अब गाइस आप खुद ही बताओ कि यहाँ पे मैं 125 कैसे बना सकता हूँ, और वो भी 125x³ + 1/125x³। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाली टर्म को इक्वेशन 1 को, जैसे मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 को मैं 5 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे मेरा 5x आ गया, और 5x + 1/5x यहाँ पे मैं 5 से गुणा करूँगा तो 5 से 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 5x + 1/5x का क्यूब, और इधर से मैं 5 का क्यूब कर देता हूँ, दोनों का क्यूब किया मैंने। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। मैंने इसको k माना, तो यहाँ से कितना आ गया k³ माइनस 3k, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में है तो फॉर्मूले में क्या होता है माइनस में आता है, और अगर माइनस में है तो फॉर्मूले में क्या आता है प्लस में आता है। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस में 3 इंटू में 5, तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ गया गाइस 110, और 110 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करा है मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, और फॉर्मूला इसका क्या होता है आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है k³ माइनस में 3k, ठीक है। ये तो था मेरे पास प्लस वाला था, इसलिए अगर माइनस वाला हो तो k³ और प्लस में 3k, ठीक है गाइस। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी निरीक्षण करता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार कर जाती है, और विपरीत दिशा में जा रही समान लंबाई की अन्य रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ये पहली वाली 3 सेकंड में कर रही है, दूसरी वाली 4 सेकंड में कर रही है। यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 12, ठीक है। तो ये कितना कितना आ गया, इसका 4 और 3 निकल के आ गया। अब ये एक डिस्टेंस को ये दो बार डिस्टेंस कवर कर रही है, तो यहाँ पे 2 × 12 आ गया, और नीचे में ये टोटल कितना आ गया 4 + में 3 आ गया। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 24/7, और अगर 24/7 को मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा 7 × 21 और 3/7, यानी जो मेरा करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा 3 सही 3/7 सेकेंड, ठीक है। और इसका अगर आप चाहो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन में x प्लस में y, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 2 × 4 × 3 और डिवाइड बाई 4 + 3 यानी 7। वापस क्या निकल के आ जाएगा गाइस, यही निकल के आ जाएगा कि 3 सही 3/7, ठीक है। और लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे तो 2 का ही दिया हुआ है, अगर यहाँ पे आगे 3, 4, 5 का देते तो यहाँ से एलसीएम लेके द बेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि एलसीएम से द बेस्ट करना, क्योंकि यहाँ से जितनी बार डिस्टेंस कवर करेगा उसको इससे गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 बार कवर करी तो इसको 2 से गुणा कर दिया, और नीचे दोनों का योग नीचे आ गया यहाँ पे, तो अपना आंसर निकल के आ गया गाइस 3 सही 3/7 यानी 24/7। बहुत ईजी ट्रिक है ये वाली, और मैं तो ये कहूँगा कि ये फॉर्मूला तो आप ज़िंदगी में मैथ्स के अंदर तो फॉर्मूला याद करना भूल ही जाओ। डायरेक्ट मैं कहता हूँ ये वाली अप्रोच लगाओ, चाहे 3 बार डिस्टेंस कवर कर रहा हो, चाहे 4 बार, चाहे 5 बार। इससे बेस्ट ट्रिक कुछ नहीं होगी, क्योंकि आप 2 का फॉर्मूला सीख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 का सीख सकते हो, 4 का, 5 का, 6 का कैसे सीखोगे, इतने फॉर्मूले बने ही नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है गाइस, एलसीएम लो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 926.10 रुपये। गाइज ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश में करना है इसको, हिंदी में गलत है, इंग्लिश में कर लेना, ठीक है। हाफ ईयरली है यहाँ पे, ठीक है, और हिंदी में नहीं दिया हुआ है हाफ ईयरली, तो इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में कर लेना। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ रेट 800 बिकम 926.10 एट 10% अनम इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, ठीक है। अब गाइज मैं यहाँ से निकालता हूँ, रेट है अपनी हाफ ईयरली, ठीक है, तो रेट हो जाएगी आधी, 10 है तो 5% हो जाएगी, यानी 20 से 21 हो जाएगी। अब अपने को क्या बोल रहा है, ये 800 से 926.10 हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ से अगर इसको हटा देता हूँ तो यहाँ से 80,000 आ जाएगा, और 1 0 से 1 0 मैं यहाँ पे काट देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8,000 और 9,261।
यही आ जाएगा गाइस, यही तो बन रहा है अपना कि 800 से 926.10 हो रहा था, मैंने यहाँ पे पॉइंट हटाया और 2 जीरो इधर लगा दिए, ये 1 जीरो से मेरा 1 जीरो कट गया, तो कितना कितना बन गया 8000 और 9261। अब गाइस आप एक चीज़ बताओ, ये कितना होता है 20 का क्यूब होता है, और ये कितना होता है 21 का क्यूब होता है, ठीक है। और रेट भी यहाँ पे 5% ही चल रही है अपने हिसाब से, और अपने को बोला है कि टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे कितना चल रहा है 3 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली के हिसाब से, तो हाफ ईयरली के हिसाब से तो इसका आधा कर लेंगे अपन, आधा कितना हो जाएगा 3 का आधा कितना हो जाएगा गाइस 1.5 साल हो जाएगा, और 1.5 साल ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा गाइस इसका 1.5 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था गाइस कि 800 से 926.10 हो रही है और रेट है हाफ ईयरली, तो ये कितने टाइम बाद हो जाएगा, तो अपने को पता है, अपन ने यहाँ से पॉइंट हटाया 2 जीरो इधर लगा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया यहाँ से, तो 8000 से 9261 हो रही है। अब अगर आपको पता हो तो 8000 किसका क्यूब होता है 20 का क्यूब होता है, और 9261 किसका क्यूब होता है 21 का क्यूब होता है, और रेट यहाँ से 5% आ गई, जैसा यहाँ पे बोला है अपने को कि 10 है, तो रेट हाफ हो जाएगी तो 5 आ जाएगी, यहाँ से 10/2 5 आ गई यहाँ से, और 5% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है 20 से 21, जैसा अपने को यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया 3 निकल के आ गया, लेकिन हाफ ईयरली है, तो यहाँ से 3/2 कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, और 1.5 साल के अंदर अपना पैसा 800 से 926.10 हो जाएगा हाफ ईयरली के हिसाब से, और रेट 10%, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक परीक्षा में 27% छात्र अंग्रेजी में, 38% छात्र विज्ञान में असफल रहे, और दोनों विषयों में 19% फेल रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ फेल वाले, मेरे पास फेल वाले कितने हैं, ठीक है गाइस, ये फेल वालों को निकाल लिया मैंने। फेल वाले मेरे पास कितने हैं, आज मिक्स टाइप के क्वेश्चन है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है दोनों विषयों में 19 फेल है, तो मैं यहाँ पे दोनों विषयों में 19 फेल है मेरा, ठीक है गाइस। फिर क्या बोला है कि इंग्लिश में 27 है, ये इंग्लिश में एक साइड लिख लिया इंग्लिश, और दूसरी साइड लिख लिया मैं साइंस, ठीक है। अब इंग्लिश में 27 और इसमें 38, 19 कॉमन है, ठीक है। अब 27 में से 19 तो कॉमन है, तो बचा कितना अपने पास 8 बचा है यहाँ पे, 8 नहीं 1 सेकेंड गाइस थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे अपने पास 19 और ये 27, तो यहाँ पे अपने पास कितना बचा 8 और 7 15, ठीक है। 27 19 29 और ये 8 यहाँ पे बचा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा अपने पास 38 में से 19 गई, ये 19 अपने पास यहाँ पे बच गया, तो टोटल फेल कितने आ गए मेरे पास, टोटल फेल निकल के आ गए गाइस यहाँ से 19 + 19 38, और 38 + 8 कितना आ गया यहाँ से 46 आ गया। अगर 46 बंदे मेरे पास फेल हो रहे हैं, तो मेरे पास टोटल 100 है, तो 100 में से पास कितने हो जाएंगे 54, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा गाइस, पास वाले कितने आ गए 54, और फेल वाले गाइस कितने आ गए 46, ठीक है। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, दोनों का फेल का दिया हुआ था अपने को कि दोनों में फेल हो रहे 19, तो मैंने यहाँ पे 19 लिख लिया बीच में। 27 हो रहे टोटल इंग्लिश में फेल, और 38 हो रहे टोटल साइंस में फेल, तो 19 तो कॉमन है यहाँ से। अब टोटल इंग्लिश में 27 है और 19 तो कॉमन है ही सही, तो कितने बचे 8 बचे यहाँ से, ठीक है। और साइंस में 38 है और 19 तो कॉमन है, तो कितने बचे 19 बचे, और तो ये टोटल फेल यहाँ से कितना निकल के आ गया 8 + 19 + 19 यानी 46 निकल के आ गया। अगर 46 बंदे फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो जाएंगे 54 बंदे पास हो जाएंगे, ठीक है गाइज। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी होंगे, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 20% छूट देने के बाद भी एक दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, ठीक है। ये मैंने 20 ये इनका CP और MP का ये कितना होता है, ये होता है गाइज मेरे पास 100 माइनस डिस्काउंट और ये 100 प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है 20% यानी 80 हो गया, और इधर प्रॉफिट कितना कमा रहा है 30% का यानी 100 + 30, तो कितना हो गया 130 हो गया यहाँ से। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 8 और 13। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 का, और परसेंटेज के लिए 100, और कितने में से हो रहा है CP कितना है 8, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 500 / 8, और 500 / 8 गाइस क्या होता है 62.5, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था CP और MP का अपने को रेशियो दिया हुआ था। अगर CP और MP का अपने को रेशियो दिया हुआ है गाइस, तो यहाँ से क्या क्या होता है इनका रेशियो क्या क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट। तो CP कितना आ गया 80 और MP कितना आ गया 130, 0 से 0 मैंने उड़ा दिया यहाँ से। तो अब कितना रह गया 8:13, यानी 8 की चीज़ को 13 में, तो 5 का प्रॉफिट और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाई CP
AP। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइज, यहाँ से मेरा निकल के आ गया 500 बटा में 8% यानी 62.5%। ठीक है गाइज, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज अपने को क्या बोला है, आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करते जाना और आराम से मेरे साथ चीज़ों को समझते रहना। ठीक है गाइस, क्या बोला है क्वेश्चन में, एक बाइक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना स्टार्ट करती है और प्रत्येक 1 घंटे के बाद में बाइक की गति जो है वो 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। यानी पहले अगर 1 घंटे के अंदर चल रही है 40, फिर कितनी चलेगी 42 1 घंटे बाद, फिर 44, ऐसे करके ये आगे बढ़ती जाएगी और आगे मेरी सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, और यहाँ से मेरी ये सीरीज बन रही है AP में, तो इसका फॉर्मूला गाइस क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a, एक सेकेंड ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d। ठीक है गाइस, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10/2 और ये 2a और a की वैल्यू गाइस कितनी है 40 है, तो 80 प्लस में n-1 9 और इंटू में 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा 5 इंटू में, यहाँ से मैं अगर इसको 2a प्लस n-1 इंटू ये प्लस है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे 18 और ये 80 कितना आ जाएगा, 18 और 80 आ जाएगा मेरे पास 98 और 98 इंटू में 5 अगर मैं करता हूँ तो 98 इंटू में 5 कितना होता है 8 × 5 = 40, ये 4 हासिल का 9 × 5 = 45, 45 और 4 = 49, यानी मेरा आंसर क्या निकल के आ जाएगा गाइस 490। क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक बाइक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना स्टार्ट करती है और फिर 2-2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है। यानी पहले 40 थी, 1 घंटा चली, फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद में 2 किलोमीटर की स्पीड बढ़ गई, फिर 42 हो गई, फिर 1 घंटा चली, फिर उसके बाद में 2 किलोमीटर और बढ़ गई, फिर 44 हो गई। ऐसे करते करते इसको 10 बार चलाना है, यानी n की वैल्यू अपने पास गाइस कितनी है 10 आ गई। तो यहाँ पे AP लग रहा है ये, ठीक है, AP की सीरीज है ये पूरी की पूरी। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10/2 और 2a की वैल्यू क्या है गाइस, स्टार्ट कितने से हो रहा है, फर्स्ट टाइम क्या है 40, तो 2a इंटू 2 इंटू 40 तो 80 आ गया यहाँ पे, प्लस में n-1, n की वैल्यू कितनी है गाइस 10 है, तो 10 - 1 9 आ गया, और इंटू में डिफरेंस कितने का गाइस 2 बढ़ रही है, तो ये 2 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आंसर मेरा गाइस क्या आ जाएगा 490 आ जाएगा, और 490 मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के सारे क्वेश्चन बढ़िया है और क्वेश्चन करते रहेंगे, ध्यान से मेरे साथ बैठे रहिए और आराम से मैं आपको क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हर तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ, सेशन भी अपना लंबा होने वाला है। ठीक है गाइस, आज अपने पास 75 क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 10 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, आंशिक रूप से 7 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर पैदल चलने के बाद 12 किलोमीटर दौड़कर चलता है। ये 12 किलोमीटर दौड़कर चल रहा है। यहाँ पे मैं गाइस कौन सा तरीका लगा रहा हूँ, एलिगेशन। ठीक है गाइस, एलिगेशन। अब आप देखना, मेरी ट्रिकें देखना, मेरी शॉर्ट अप्रोच देखना, मैं यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, पहला चल रहा है आंशिक रूप से 7 किलोमीटर तो पैदल चल रहा है और 12 किलोमीटर दौड़कर चल रहा है, और 10 घंटे में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 / 10 यानी 10। तो यहाँ पे मेरा 20 में क्या आ जाएगा गाइस 10 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं एलिगेशन लगा लेता हूँ यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा, 2 और 3 तो आएगा गाइस यहाँ से निकल के। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दौड़कर व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। यहाँ पे मेरे पास 5 घंटे की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 यूनिट की वैल्यू 10 दी हुई है 10 घंटे में, तो 1 की वैल्यू गाइस यहाँ से मेरे पास 2 आ जाएगी। क्या बोल रहा है कि दौड़कर व्यक्ति की द्वारा तय की गई दूरी, तो दौड़कर व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है। यहाँ से दौड़ने वाला ये, पैदल चलने वाला ये और दौड़ने वाला ये, यहाँ से कितना घंटा, ये 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटा आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 6 घंटे, और 6 घंटे अगर ये 12 की इससे दौड़ रहा है स्पीड से, तो वो दूरी कितनी कवर कर लेगा, वो दूरी कवर कर लेगा गाइस 72 किलोमीटर। ठीक है, ये तो आ गई मेरे दौड़ने वाले की। ठीक है, कि ये दौड़कर यहाँ से मैं लिख देता हूँ पूरा 12 × 6, तो कितना आ गया 72 आ गया। अगर यही मेरे को बोलता कि वो पैदल चलकर कितनी दूरी कवर कर रहा है, तो पैदल चलकर वो कितनी दूरी कवर कर लेता, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4, और 7 × 4 कितना आ जाता टोटल 28। तो वो 28 गाइस कितने
28 जो है वो पैदल चलकर कवर करता है। तो अपने पास टोटल भी 100 हो गया, 72 प्लस 28 तो टोटल 100 किलोमीटर हो गया। क्या करना था, एलिगेशन लगाना था। एलिगेशन लगाया मैंने कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे पैदल चल रहा है ये वाला, और फिर उसके बाद दौड़कर चल रहा है 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से टोटल कवर कर रहा है 10 घंटे में 100 किलोमीटर, यानी पर घंटा 10 की स्पीड से चल रहा होगा। तो यहाँ से अगर मैंने लगाया तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या क्या निकल के आ गया, 2:3 निकल के आ गया। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 10 घंटे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, और दौड़ने वाले की निकालनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। अब 6 घंटे अगर वो दौड़ रहा है 12 की स्पीड से तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 72 कवर कर लेगा। तो बस अपने को पूछा भी तो यही है गाइस कि कितना वो कवर कर लेगा। तो इस तरीके से अपना ये 72 किलोमीटर दौड़ के चल लेगा, और बाकी जो बचा 100 माइनस 72 यानी 28, तो वो कर लेगा वो पैदल चल के। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को गाइस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये बोल रहा है कि 4,000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, और पहले को 8% और दूसरे को 10%। ये 8%, ये 10%। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था गाइस, कि इस टाइप के क्वेश्चन को अपन 2 तरीकों से कर सकते हैं। कितने तरीकों से कर सकते हैं, 2 तरीकों से, और एक बेसिक जो होता है वो होता ही अपने पास। ठीक है गाइस, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन 3 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है एलिगेशन, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। दूसरा है जेएसएम, तो मैं इसको जेएसएम से कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा जेएसएम से, और आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ जेएसएम से। अब मैं मानता हूँ कि मेरे पास टोटल 4,000 रुपये, और टोटल 4,000 के 4,000 रुपये मैं 8% के हिसाब से दे रहा हूँ, तो मेरे को ब्याज कितना मिलेगा, 8 चौके 32 यानी 320 रुपये मिलेंगे। लेकिन ब्याज मिल कितना रहा है रियल में, रियल में मिल रहा है 352 रुपये। तो ये 352 रुपये, और मेरे हिसाब से कितना मिल रहा है, 320 रुपये। तो गैप कितने का आ गया, गैप आ गया गाइज मेरे पास 32 का। तो इस 2% की वैल्यू है मेरे पास 32, क्योंकि मैंने तो सारा पैसा 8% के हिसाब से बांटा है, तो ये 2% यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। तो इस 2% की वैल्यू है मेरे पास 32, तो 100% की वैल्यू गाइज क्या आ जाएगी, 1,600। यानी मैंने जो है वो 10% के हिसाब से कितना पैसा बांटा है, 1,600। इसमें पूछा क्या है, 8% के हिसाब से। तो अगर 10% के हिसाब से मैंने 1,600 बांटा, तो 4,000 में से अगर मैं 1,600 माइनस कर दूँ तो जो 2,400 रुपये बचेंगे वो मैंने 8% के हिसाब से दिए। तो मेरा आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 2,400 हो जाएगा। ये ट्रिक थी गाइस जेएसएम से। जेएसएम से इसको बिल्कुल ईजी वे में कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में मैं ये कहूँगा आप ये वाला तरीका यूज़ में करो, जेएसएम वाला। एलिगेशन वाले में भी बना सकते हैं आराम से, लेकिन जब ये तरीका अपने को प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये वाला तरीका द बेस्ट है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस वाले तरीके से क्वेश्चन बनाओ, तो आपको टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी अपना जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने सारा का सारा पैसा 8% के हिसाब से बांट दिया, तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, मेरे को ब्याज मिला 320 रुपये। लेकिन रियल में कितना मिल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, 352, लेकिन मेरे हिसाब से 320, तो 32 रुपये ज़्यादा कहाँ से है, क्योंकि मैंने तो सारा पैसा 8% के हिसाब से बांट दिया था। लेकिन बांटना मेरे को 10% के हिसाब से भी था, तो जो 2% बचा उसी का गैप की वैल्यू है मेरे पास 32। तो 1% की वैल्यू 16, तो 100% की वैल्यू 1,600। तो यानी 10% वाला पैसा मेरे पास कितना है, 1,600। तो जो बाकी बचा 8% वाला वो कितना हो जाएगा, 4,000 माइनस में 1,600 यानी 2,400 रुपये। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 10 अंकों की एक संख्या है अपने पास 75y97। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, पूरी संख्या लिख लेता हूँ। ठीक है गाइस, एक एक चीज़ समझाता चल रहा हूँ मैं आपको। क्या संख्या दी हुई है मेरे पास, 75y9740 और ये मेरे को किससे बोला है कि ये 72 से विभाजित है। अब गाइज आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्या चीज़ पता होनी चाहिए, अगर वो संख्या 72 से डिवाइड है, क्या चीज़ गाइज, अगर वो संख्या 72 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 × 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तभी तो वो 72 से डिवाइड होगी। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ कि 8 का रूल क्या होता है। 8 का रूल ये होता है कि मैं यहाँ से 1 सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, ये 5, ये x और ये 2। ठीक है, तो मेरे पास 8 का रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 नंबर मेरे को 8 से भी कटने चाहिए। ठीक है, और 8 के अंदर ही अगर मैं 4 का रूल लगा दूँ तो 4 के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर मेरे 4 से कटने चाहिए। 4 का रूल यही होता है। तो लास्ट के 2 नंबर के लिए मैं यहाँ पे
क्या क्या नंबर लिख सकता हूँ एक्स की जगह? 1 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ, यही तो लिख सकता हूँ ना गाइस। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मेंस तक पूछा जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक संख्या 72 से विभाजित है। अब मैंने बोला भाई कि 72 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 8 से भी विभाजित होनी चाहिए। आपने बोला बिल्कुल सही, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो संख्या 8 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। आपने बोला ये भी बिल्कुल सही है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो संख्या 4 से विभाजित है तो लास्ट के 2 अंक उसके 4 से कटने चाहिए। आपने बोला बिल्कुल सही, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे x और 2 है लास्ट के 2 अंक, तो 4 से विभाजित है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5, 7, 9। अब मेरे को क्या लेना है? x का सबसे बड़ा मान लेना है। तो x का सबसे बड़ा मान मेरे पास क्या आ गया? 9 आ गया, यही तो आएगा मेरे पास 9। तो x की वैल्यू मेरे पास गैस क्या आ गई? 9 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास 9 निकल के आ गई। अब मेरे को ये तो लग गया मेरे पास 8 का रूल, ये 8 का रूल मेरा सक्सेसफुली हो गया। अब मेरे को लगाना है 9 का रूल। 9 का रूल गाइस क्या होता है? 9 के रूल के लिए ये होता है कि मेरी जो संख्या है वो टोटल 9 से कटनी चाहिए। अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 9 मान लिया, ठीक है, अब मेरा अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये कितना हो गया? 7 और 5 12 कट गया, नहीं 12 हो गया, ठीक है। मैं काटते जा रहा हूँ, ठीक है, दोबारा समझ लेना, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। 9 के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये मेरे पास कितना हो गया? 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 5 37, 37 और 2 38, 37 और 2 39, 39 और 9, ठीक है गाइस, 39 और 9 कितना हो गया? 48 हो गया। और x यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, तभी तो जाके 54 होएगा। 48 और 54, और 54 होते 9 से कट जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई गाइस? y की वैल्यू मेरे पास आ गई गाइस यहाँ से 6, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कैसे आया? x की वैल्यू 9 मैंने अच्छे से आपको निकाल के बता दी। y की वैल्यू 6 कैसे आएगी? मैं 9 वैल्यू रख रहा हूँ x की जगह, तो वहाँ से टोटल सम सभी का मिलकर आ रहा है, 9 संख्याओं का सम मिलकर आ रहा है मेरे पास 48। और 9 का रूल क्या होता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब 45 से ज़्यादा हो गया 48। अब अगर y की वैल्यू में क्या रखूँ कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 54 बनाना पड़ेगा मेरे को। और 48 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 ही तो जोड़ना पड़ेगा। अगर 6 जोड़ना पड़ेगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब अपने को क्या निकालना है? 2x माइनस वाई। तो ये 2x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 2 इंटू में 9 और माइनस में 6, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 9 दूनी 18, और 18 में से 6 गया तो 12, और मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 12 हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ मैंने समझा दी है गाइस, ठीक है। क्या करा है मैंने? एक एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से समझा दी है। सबसे पहले 72 से अगर कोई संख्या कट रही है तो 9 और 8 से कटनी चाहिए। अगर वो संख्या 9 और 8 से कट रही है, और 8 का रूल क्या है? लास्ट के 3 नंबर कटने चाहिए। और 8 से कट रही है तो 4 से भी कटनी चाहिए, और 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर कटने चाहिए। तो लास्ट के 2 नंबर अगर मैं काटूंगा तो x का सबसे बड़ा मान क्या आ जाएगा? 9 आ गया निकल के। और अगर 9 वैल्यू पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6, ठीक है गाइस। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि यदि ये गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है गाइस। आज का सेशन बहुत प्यारा है, अगर आप लोगे तो आपको समझने में आएगा। बहुत अच्छी मैराथन क्लास है, अगर आप लोगे, बने रहोगे। जैसा आपको पता है कि अभी कितना कंपटीशन बढ़ा हुआ है, कंपटीशन में अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। फालतू में तैयारी करने से क्या मतलब है? तो इससे बढ़िया है एक बार अच्छे से तैयारी करो और एग्ज़ाम निकाल ही लो, ठीक है गाइस। क्या बोला है कि एक ट्रेन बिना रुके 80 किलोमीटर की गति से चलती है और स्टॉपेज के साथ 64 किलोमीटर की औसत गति के साथ यात्रा करती है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 80 माइनस 64, ठीक है। यानी अगर वो रुक के यात्रा कर रही है और अगर बिना रुके यात्रा कर रही है तो 16 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस आ रहा है इनके बीच में, ठीक है, गैप आ रहा है इनके बीच में। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों के बीच का गैप 16 अपन ये फर्स्ट वाला जो बिना रुके कर रहा है ये 80 वाला, और मिनट में चेंज करने के लिए 60, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया? इसको सही से लिख लेता हूँ मैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा गाइस? 60 और डिवाइड बाई 80, और ये मिनट में चेंज करने के लिए 60। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा? अगर मैं इसको 20 से काटता हूँ तो 3 और 4, तो यहाँ से 4 चौक और यहाँ से 12। मेरा आंसर क्या आ जाएगा गाइस? 12। फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप कितना है? 16। फर्स्ट वाला कितना है? जो बिना रुके मतलब स्टॉपेज के साथ नहीं है, वो है 80, और मिनट में चेंज करने के लिए 60। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ जाएगा गाइस? 12, ठीक है।
इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, जबकि इस वाले क्वेश्चन में कुछ है नहीं इतना ज़्यादा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा स्पीड भी रखिए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है अपने पास। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अपने को, सम चतुर्भुज के दो विकर्ण है अपने पास, 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो सम चतुर्भुज की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का नॉलेज होना चाहिए कि क्या होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का सा। ठीक है, क्योंकि मैं तो चैप्टर वाइज कराऊंगा तभी पूरा पूरा करा पाऊंगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, सम चतुर्भुज है एक। ठीक है, ये सम चतुर्भुज हो गया एक। ठीक है, क्या बोला है, अब यहाँ पे दो इसके विकर्ण है, एक 14 है, ये 7 मान लिया मैंने, 14 है पूरा तो आधा आधा 7 हो गया, 7 है, ये 24 है। अब आपको एक ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। अगर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये 25 है तो ये सारी की सारी साइड 25। ठीक है, तो यहाँ से 25 गुणा में 4, इसका परिमाप कितना आ गया, 100 आ गया। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना था नहीं, तो इसका आंसर गाइस क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। ये वाली पूरी 14 है तो ये कितनी हो गई, आधा विकर्ण कितना हो गया, 7 हो गया। ये वाला पूरा 48 है तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। 48 का आधा 24 हो गया। अब 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अगर ये वाला 25 तो हर एक भुजा इसकी 25, 25, 25, 25, तो 25 गुणा में 4 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ी स्पीड भी अपन थोड़ा स्पीड के साथ भी चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, x + 1/x = 5। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। तो यहाँ से अपने को क्या क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आप वो चीज़ ध्यान रख लीजिए, x का क्यूब + 1/x का क्यूब। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर और माइनस में x + 1/x। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ जाएगा, अगर x का क्यूब + 1/x का क्यूब करता हूँ मैं यहाँ से, तो 5 का क्यूब और 5 का क्यूब माइनस में 3 × 5, तो कितना निकल के आ जाएगा, 110। गुणा में x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस में 2, 5 का स्क्वायर माइनस में 2 तो 23। और यहाँ से माइनस कितना आ जाएगा, x + 1/x कितना है, 5 है। तो यही अपना आंसर आ जाएगा गाइस। ठीक है, क्या करना था, x की 5 + 1/x की पावर 5 निकालना है अपने को। तो सबसे पहले अपने को दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी, और दो चीज़ें क्या क्या निकालनी पड़ेगी, x का क्यूब + 1/x का क्यूब और x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर। तो x का क्यूब + 1/x का क्यूब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि k का क्यूब और माइनस में 3k। ठीक है, और x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर क्या होता है, k का स्क्वायर और माइनस में 2। ठीक है, ये दो चीज़ों का अपन ने यूज में लिया। 5 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया 110 और यहाँ से आ गया 23। तो 110 गुणा में 23 और माइनस में x + 1/x, तो यही से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोल रहा है, a b से 1.5 गुना कुशल है। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, a b से 1.5 गुना कुशल है। तो ये a आ गया, ये b आ गया। 1.5 गुना कुशल मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है, यही तो होगा। क्या बोला है, इसलिए वो एक काम को पूरा करने में 20 से 8 दिन कम समय लेता है। अगर 8 दिन कम समय लेगा तो यहाँ से एक की वैल्यू 8, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। क्या बोला है कि यदि a और b एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो a पहले दिन कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ से मैं 24 और 16 आ गया, तो यहाँ से मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 48, तो कितना कितना निकल के आ जाएगा, 24 दूनी 48 और 16 × 48। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। तो यहाँ से अपने को कितना काम करना है, टोटल अपने को काम करना है 48। यहाँ से 2 दिनों में 5 काम हो गया। अब मैं इसके आसपास लेके चलता हूँ, यहाँ से मैं 8 दिन कर लेता हूँ, यहाँ से भी मैं 8 दिन कर लेता हूँ, तो 16 दिन में कितना काम हो जाएगा, 16 दिन में मेरा 40 काम हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 दिन में मेरा कितना काम हो जाएगा, 5 काम मेरा फिर से हो गया, यानी मेरा टोटल 45 काम हो गया। फिर एक दिन आएगा, वो 2 काम करेगा, कौन, ए वाला काम करेगा। फिर अपने पास कितना काम हो गया, 45, 46, 47 काम हो गया। अब अपने पास काम कितना बचा, हाफ, एक काम बचा। और इसकी दूसरे वाले की इफिशिएंसी कितनी है, टोटल 3 है। ठीक है, यहाँ से ये बी वाला आएगा ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल डेज कितने हो गए, 16, 17, 18, 19 और ये 19.5, हाफ का मतलब 19.5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 19.5 आ जाएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए और बी जो है वो ए की जो कार्य क्षमता है, मतलब ए जो है वो बी से 1.5 गुना कुशल है, तो ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुना होगी। यानी ए बी अगर 2 है तो ए कितना हो गया, 3 हो गया। अब अपने को क्या बोला है कि 8 दिन कम लगाता है, 8 दिन कम लगाता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 3 यूनिट की वैल्यू 24 और 2 यूनिट की वैल्यू 16, यही तो आएगी। 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, एलसीएम लिया 48, तो इफिशिएंसी क्या क्या आ गई, 2 और 3 आ गई। ठीक है,
अब अपने को पता पड़ गया कि 2 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, 2 + 3 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 8, अगर अपने को इसके आसपास चलना है, 48 के आसपास चलना है अपने को, तो 48 के आसपास चल लेते हैं। तो 16 दिनों में कितना काम हो गया, 8 × 5 = 40, 40 काम हो गया। अगले 2 दिनों में फिर कितना काम हो गया, 5 काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल काम कितना हो गया, 40 और 5 45 हो गया। अब अपने को 3 काम और करना है, ठीक है। और ए आया, फिर 2 काम कर लिया, 47 काम हो गया। फिर कितना काम बचा, 1/3, तो यहाँ पे 1/3 काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 19.5 के अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है। अगर समझे नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मैं दोबारा आपको करवा देता हूँ एक बार। बाकी मेरा यही कहना है कि अच्छे से क्लास देखा करो, अच्छे से चीज़ों को समझा करो। क्या बोला है, शहरी और ग्रामीण, ये शहरी है ये ग्रामीण है, ये रेशियो दिया हुआ है अपने को 80 है और टोटल 5:3 के में, तो मैं मान लेता हूँ टोटल मेरे पास 8 है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, ग्रामीण छात्रों का औसत अंक शहरी छात्रों की तुलना में 40% अधिक है। अगर ये 5 है तो ये 7 है, या 40% अधिक है। अगर ग्रामीण जो है वो 40% अधिक है, अगर ये 5 है तो ये 7 है। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, और इनका टोटल जो एवरेज है वो 69 है। अब मैं अगर यहाँ से निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 25, और यहाँ से 21, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया मेरे पास निकल के आ गया 46, ठीक है। और 46/8 और ये 69 निकल के आ गया, यही तो निकल के आएगा मेरे पास। यहाँ पे कितना हो गया, 46 हो गया। अगर मैं इसको 23 से काटता हूँ, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 तिया 24, और 24/2, यानी 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब अपने को क्या बोला है, ग्रामीण छात्रों का औसत अंक कितना है, तो ग्रामीण छात्रों का कितना है, 7 है। तो 12 × 7 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यही तो होगा गाइस। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा गाइस, 84। क्या बोला था क्वेश्चन में, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। ग्रामीण और शहरी छात्रों का अपने को रेशियो दिया हुआ है कि 5:3 के अनुपात में है ये, तो मैंने लिख दिया 5:3 के अनुपात में, और टोटल 8 है। उसके बाद में क्या बोला है कि औसत अंक जो है ग्रामीण वालों का वो 40% अधिक है शहरी वालों से। तो अगर शहरी वालों का 5 है तो ग्रामीण वालों का 7 हो जाएगा, 5:7, यानी 40% इंक्रीज है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या दिया कि टोटल जो औसत अंक है वो यहाँ पे 69 है, तो मैंने मान लिया 69 है। उसके बाद में शहरी वालों का कितना आ गया, 25 आ गया, और ग्रामीण वालों का कितना आ गया, 21 आ गया। टोटल कितना हो गया, 25 + 21 46 हो गया, और टोटल स्टूडेंट कितने, 8। तो 46/8 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या दी है, 69 दी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 12। अपने को पूछा किसका है, ग्रामीण वालों का, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 84। तो ये तो आ गए ग्रामीण। अगर यही पूछ लेता शहरी वालों का कितना है, तो शहरी वालों की वैल्यू कितनी है, 12। 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 5 यूनिट की वैल्यू 60। तो शहरी वालों का तो आ जाएगा 60, और ग्रामीण वालों का आ जाएगा 84, ठीक है गाइस। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक युद्ध से पहले एक सेना में टैंक और विमानों का जो रेशियो है वो 5:3 है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये 5:3 है, ठीक है गाइस। उसके बाद में क्या बोला है, 1000 टैंकों को नष्ट कर दिया गया और 800 विमानों को नष्ट कर दिया गया, तो फिर उनका रेशियो जो है वो 2:1 हो जाता है। ये मैंने लिख लिया 2:1, और ये अपना आ गया 1000 और ये 800, ठीक है गाइस। ये 1000 और ये 800। अब अगर आप ये देख रहे होंगे तो आप अपने को ऐसी चीज़ दिखी होगी जो मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में सिखाई थी। क्या सिखाई थी कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, सेम वही चीज़ चल रही है ना यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मेरा कौन सा मेथड लग जाएगा, क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड लग जाएगा गाइस, क्रॉस मेथड लग जाएगा। तो क्रॉस मेथड लगा दो बस, क्या खत्म काम, क्रॉस मेथड लगाओ, काम खत्म। 5 × 1 = 5 और 3 × 2 = 6, यानी 1 की वैल्यू गाइस जैसे कितनी आ जाएगी, 1000 और 1600, यानी 1 की वैल्यू 600 आ गई। तो मेरे पास युद्ध के बाद टैंक कितने आ गए मेरे पास, 5 की वैल्यू 3000, ठीक है। तो मेरे पास 3000 आ गए। लेकिन अगर जो यहाँ पे कोई 3000 आंसर लगा रहा है ना, तो गाइज वो गलत है। और ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला है, युद्ध के बाद टैंकों की कितनी संख्या है। ये तो इनिशियल है टैंकों की संख्या, क्या है, इनिशियल टैंकों की संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1000 टैंक तो नष्ट हो गए। अगर यहाँ पे 1000 टैंक नष्ट हो गए तो अब अपने पास युद्ध के बाद कितने टैंक बचे, वो बचे अपने पास 2000। और मेरा राइट आंसर गाइस क्या आ जाएगा, 2000, ठीक है गाइस। ये 3000 वाले जितने भी है वो सारे के सारे गलती कर रहे हैं। कैसे गलती कर रहे हैं, ये इनिशियल है 3000, ठीक है, इनिशियल 3000 है। लेकिन अपने को बोला क्या है कि युद्ध के बाद टैंकों की कितनी संख्या है। तो युद्ध के बाद तो 1000 तो नष्ट ही हो गए,
तो कितने बच जाएंगे अपने पास, 2000 ही तो बचेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है गाइस, ये गलती क्वेश्चन में, ये गलती एग्जाम में मत करना। जो अपने को पहले जो लास्ट का जो अपने को पूछा है ना क्वेश्चन में, वो एक बार ध्यान से देख लेना। ऐसा नहीं हो लास्ट में आप पढ़ो ही नहीं और डायरेक्ट जाके 3000 आंसर लगा दो, तो वो हो जाएगा गलत। ठीक है, राइट आंसर क्या होएगा, 2000। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्रॉस मेथड है, क्योंकि क्रॉस मेथड से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। इनकम वाले सवाल, ये वाले सवाल, फेल पास वाले सवाल, बहुत तरीके के क्वेश्चन है जो क्रॉस मेथड से बन सकते हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। अब आपको पता है कि बट्टा यहाँ पे निकालना है, तो एक तो फॉर्मूला होता है x प्लस में y माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। लेकिन मैं कहता हूँ इतना कुछ करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना कुछ अपने को नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट गुणा करके देख लेना है कि किसकी वैल्यू कब सबसे कम आ रही है। यहाँ पे अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ ऊपर वाले की, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास निकल के आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 पौनी 75, यानी 375। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वाला कितना निकल के आ जाएगा, 300, और फिर लास्ट वाला कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास, ये निकल के आ जाएगा 35 पंजे, 3 पंजे 15 और 5 25, यानी 175 निकल के आ जाएगा। तो ये देखो सबसे कम वाला जो ये वाली अपने को 3 तरह की जो छूटें मिल रही है, अपने को बट्टे मिल रहे हैं, उनमें से सबसे बेस्ट वाला कौन सा होगा, जो ये वाला होगा। जो सबसे कम वाला मिलेगा वही तो अपने लिए बेस्ट होगा, क्योंकि अगर कम वाला मिलेगा तो अपने को बट्टा भी अपने पास कम ही लग रहा है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वाला ऑफर कौन सा हो जाएगा, जिसकी गुणा सबसे कम होगी वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, डायरेक्ट गुणा करके देख लो सबसे कम किसका आ रहा है, वही अपना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन, इसकी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। इसकी ट्रिक क्या होती है गाइस, कि जिसकी गुणा सबसे कम आ रही है वही अपना करेक्ट आंसर है। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को ये। ठीक है, इतना करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तीनों निकालोगे फिर करोगे, तो इसको करने से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि गुणा करने पर जिसका जो गुणा है वो सबसे कम आ रहा है वही राइट आंसर है। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, 1/3 गुणा में 4 प्लस 1/4 गुणा में 5 प्लस 1/5 गुणा में 6 प्लस 1/6 गुणा में 7, ऐसे आगे बढ़ती जा रही है नंबर अपने पास। ठीक है, अब अपने को एक चीज़ देखना है यहाँ पास गैप कितने, इसका पहले तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए भाई, ये एक पूरी सीरीज में चल रही है, एक सीरीज में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/, में कॉमन, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया गाइस। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, जाना मत कहीं बक्के। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैंने बोला कि एक फॉर्मूला लगाओ 1/, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इनटू में 1/, फर्स्ट नंबर और माइनस में 1/, लास्ट नंबर। ठीक है गाइस, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सब में डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है, सब में एक का डिफरेंस आ रहा है, तो 1/1। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है 1/3 और लास्ट नंबर क्या है 1/8। ठीक है, 1/8 है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम लिया मैंने तो 24 आ गया, तो 8 3 24, तो यहाँ से तीनों 8 24 और माइनस का 3, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 5/24, और ये 5/24 ही अपना राइट आंसर है। ये वाला फॉर्मूला गाइज याद कर लेना, सेम सीरीज चल रही है, एक का डिफरेंस चल रहा है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा 1/, कॉमन डिफरेंस इनटू में 1/, फर्स्ट नंबर माइनस में 1/, लास्ट नंबर। ठीक है गाइज, आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद कर लेना, आगे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक कस्बे की जनसंख्या है 4000। ठीक है, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। सेम वही तरीका जेएसएम वाला, तरीके तो 3 लगेंगे, बेसिक, एलिगेशन, जेएसएम, लेकिन जेएसएम को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन इस टाइप का जेएसएम से कराता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, मेल में बढ़ रहे 10% और फीमेल में बढ़ रहे 20%। ठीक है, और टोटल जनसंख्या कितनी हो जा रही है, 4000 से 4500 हो जा रही है। ठीक है, अब मैं मानता हूँ मैं टोटल जनसंख्या को 10% के हिसाब से बढ़ा देता हूँ, तो ये 4000 गुणा में 10 और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से मेरा कितना बढ़ जाएगा, 400 बढ़ जाएगा। लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है, और मेरे हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 400 बढ़ रहा है। तो गैप कितने का आ रहा है गाइस, गैप आ रहा है 100 का।
यानी अपन ने तो 10% के हिसाब से बांट दिया सभी को, लेकिन रियल में जो थी फीमेल थी वो 20% के हिसाब से 20% के हिसाब से बढ़ रही थी। तो यहाँ से 10% तो ज़्यादा बढ़ रहा था, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 100 दी है। तो 10% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी यहाँ से 1000। यानी जो मेरे पास फीमेल थी वो कितनी थी 1000 थी। तो यहाँ पे देख लो फीमेल किस में 1000 आ रही है, इसमें आ रही है वुमेन 1000, और मेन जो अपने पास बचेंगे 4000 में से 1000 अगर फीमेल है तो बाकी जो बचे वो क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, यानी 3000 मेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर गाइस क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके के हर क्वेश्चन को जेएसएम से करो, एलिगेशन से भी बेस्ट अप्रोच है जेएसएम। अगर आप सीख गए तो एक लाइन में ख़त्म कर दोगे, गारंटी है अपनी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, 10% की दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है, तो मूलधन ज्ञात करो। कर लेंगे गाइस, इसमें क्या है, ये तो हाथों की बात है, आंखों की बात है, देखते ही खत्म कर देते हैं ऐसे सवालों को तो अपन, क्योंकि अपन ने पढ़ी इतना लिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 10% की दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है। तो ये 10% की फ्रिक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है 1/10। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास मूलधन है 2 साल के लिए, तो 100 मान लिया मैंने। तो ये क्या क्या इंटरेस्ट निकल के आ गया 10 और 1। दूसरे साल का क्या इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 11, और 11 की वैल्यू क्या है 154 है। तो 1 की वैल्यू गई जैसे कितनी आ गई 11 एकम 11 और 11 चौक 44 14 आ गई। तो अपने पास प्रिंसिपल क्या माना अपन ने 100 माना, तो 100 की वैल्यू गई इसकी आ जाएगी 1400 आ जाएगी। ये तो आंखों ही आंखों में होने वाले सवाल है, इसके लिए तो मैं एग्जाम में पेन भी ना उठाऊँ। कैसे नहीं उठाऊँ, पता है अपने को कि 10% के लिए सेकंड साल के अंदर अपने को 11 ऐसा ही मिलेगा, 11 अपने को ब्याज मिलेगा, CI मिलेगा। तो 11 की वैल्यू 154 डायरेक्ट रखूंगा मैं कि 11 से कितनी बार कट रहा है 154, 1 और 4 यानी 14 बार कट रहा है। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 1400 आ जाएगी। ठीक है गाइस, आई होप कि अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन को चीर फाड़ देंगे एग्जाम में। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 100 संख्याओं का औसत 50 है, इसमें से गलती से एक संख्या को 148 की जगह 48 लिख ली है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मेरी 100 संख्याओं का औसत जो था वो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ था कि 100 संख्याओं का औसत मेरे पास 50 है। उसके बाद में इसने क्या बोला, एक संख्या को 148 की जगह 48 लिख दिया। अगर 148 की जगह 48 लिख दिया तो कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों का 100, और इस 100 को मैं टोटल संख्या कितनी है अपने पास 100 ही है, तो 100 को 100 में बांट दिया, यानी एक अपने पास कमी आ गई थी पहले। तो अगर अपने पास एक की पहले कमी आ गई थी तो अब एक बढ़ जाएगा अपने पास। तो अब अगर एक बढ़ जाएगा तो औसत कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, और 51 ही अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, क्या बोला था क्वेश्चन में, समझना क्वेश्चन को कि 148 के स्थान पर 48 लिख दिया था मैंने, यानी संख्या मेरी ज़्यादा थी लेकिन लिख मैंने कम दिया था, तो मेरा एवरेज कम हो गया था। तो वहाँ से एवरेज मैंने कितना कम लिखा था, संख्या को 100 कम लिखा था। तो अब उस 100 को मैं सारी संख्याओं में अगर बांट दूँ 100 के 100 में, तो मेरे को एक एक नंबर पहले सब में कम मिला था एवरेज, तो अब मेरे को एक एक नंबर एवरेज सब में ज़्यादा मिलेगा। यानी पहले मेरा एवरेज 50 था, तो अब मेरा एवरेज कितना हो जाएगा गाइस 50 + 1 51 हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने बोला है कि धनात्मक पूर्णांकों की संख्या कितनी है जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्त्य जो है उनका महत्तम समापवर्त्य अपने पास 9। ठीक है, तो अपने पास नंबर निकाल लेते हैं कि वो नंबर कौन कौन से आएंगे। ठीक है गाइस, अगर मैं वो नंबर निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ। अब बोला है मेरे पास जिनका योग 99 है और नंबर मेरे पास महत्तम समापवर्त्य 9 है, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया 11 निकल के आ गया। अब 11 को मेरे को तोड़ना है को प्राइम नंबर में जिनका HCF हो 1 हो। ठीक है, जिनका HCF 1 हो, तो मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ, कैसे तोड़ सकता हूँ गाइस, यहाँ पे सुनना 1 2 3 4 5, और मेरे को बनाना है 11। तो 1 को मैं किसके साथ जोड़ूंगा 10 के साथ जोड़ूंगा, 2 को मैं किसके साथ जोड़ूंगा 9 के साथ जोड़ूंगा, 3 को मैं किसके साथ जोड़ूंगा 8 के साथ जोड़ूंगा, 4 को मैं किसके साथ जोड़ूंगा 7 के साथ जोड़ूंगा, और 5 को 6 के साथ जोड़ूंगा। तो यही से मेरा नंबर आएगा निकल के। उसके बाद में तो वापस 6 7 8 9 10 वापस रिपीट करेगा, तो एक एक बार ही नंबर लेते हैं अपन। तो यहाँ से मेरे पास कितने नंबर आ जाएंगे जिनको जोड़ के मैं 11 बना सकता हूँ, तो 5 नंबर आ गए मेरे पास। तो मेरा आंसर गाइस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अपने को संख्या ऐसी लेनी है जिनका HCF 1 हो। अगर आप यहाँ पे किसी भी संख्या को देखते हो तो उनका HCF 1 है, 1 और 10 HCF 1, 2 और 9 HCF 1, 3 और 8 HCF 1, 4 और 7 का भी HCF 1, और 5 और 7 का भी HCF 1। यानी ऐसी 2 संख्याओं में अपने को तोड़ना है जिनका
HCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो। ठीक है गाइस, तो 11 को मैंने कैसे कैसे तोड़ दिया। पहली संख्या आ गई मेरे पास 1 + 10, दूसरी आ गई 2 + 9, तीसरी आ गई 3 + 8, फोर्थ आ गई 4 + 7 और फिफ्थ आ गई 5 + 6। तो यानी कितने नंबर हो गए मेरे पास, कितने युग्मों की संख्या हो गई 5। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा 5। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है जिनका HCF 1 हो। ठीक है गाइज, यही गलती होती है एग्जाम में कि अपन ऐसे ऐसे नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, कुछ अलग अलग नंबर ले लेते हैं तो फिर उनसे क्या है कि HCF 1 नहीं आ पाता और अपना आंसर गलत हो जाता है। तो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका HCF 1 हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स में 4:3:8 के अनुपात में 1 रुपये, ये 1 रुपये, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे के सिक्के हैं और इनका रेशियो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, 4:3:8। ठीक है गाइस, तो यहाँ से मैं पैसा निकाल लेता हूँ। कितना पैसा हो गया, एक रुपये के 4 सिक्के तो मेरे पास 4 रुपये आ गए। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, अगर 50 पैसे के 3 सिक्के तो मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे, 1.5 रुपये हो जाएगा। उसके बाद 25 पैसे के 8 सिक्के। ठीक है, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं तो 2 रुपये में 8 सिक्के हो जाएंगे, यानी मेरे पास 25 पैसे के 8 सिक्के तो मेरे पास 2 रुपये। यहाँ से वैल्यू कितने निकल के आ गई, मेरी वैल्यू निकल के आ गई 4 और 2 6, 1 7 और 7.5। 7.5 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 150। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 20। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, एक रुपये के कितने सिक्के, 4 है। तो 4 की वैल्यू गाइस क्या निकल के आ जाएगी, 80। ठीक है गाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वाले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। इसमें ये वाला क्वेश्चन आपके लिए प्री में बेस्ट है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है प्री में, SSC के लिए बता रहा हूँ, बाकी अदर के लिए तो ये मेंस में भी पूछ लेता है सवाल। ठीक है, क्योंकि सवाल ही ऐसा ही है, पैसों का सवाल है। और पैसों का तो आपने वो गाना सुना ही है, पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों तू मरती है। ठीक है, तो पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही, तो पैसों के लिए तो सवाल पूछा ही जा सकता है। ठीक है गाइस, तो लगा लेना इंपॉर्टेंट, SSC के लिए प्री में और बाकी के लिए तो मेंस में भी पूछा जा सकता है, जैसे स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उनके लिए। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, 7 की पावर 13 प्लस में 1 और डिवाइड बाई 6, तो शेषफल क्या आएगा। लिख लेता हूँ मैं कि 7 की पावर 13 प्लस में 1 और डिवाइड बाई 6। ध्यान से समझना गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, ध्यान से समझते जाना। अगर मैं 7 को अगर 6 से भाग देता हूँ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 की पावर 13 प्लस 1 और डिवाइड बाई 6। 1 की पावर 13 करो या 15 20 25 कितनी बार करो, एक ही आएगा। तो 1 + 1 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ गया, 2 डिवाइड बाई 6। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 छोटा है 6 से। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, क्या करना था, क्वेश्चन में क्या बोला था अपने को, ध्यान से समझना कि 7 की पावर 13 प्लस 1 और डिवाइड बाई, अगर इसको 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो अगर 7 को अगर 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो, 13 हो 15 हो अनंत तक कितनी हो, उसकी अगर आप सोल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 और प्लस में 1, तो ऊपर कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 डिवाइड बाई 6 रिमाइंडर बोला है अपने को, और 2 जो है वो 6 से कम है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे संख्या होती 9 डिवाइड बाई 6 तो रिमाइंडर क्या आ जाता, एक तो रिमाइंडर आ जाता निकल के 3। ठीक है, और एक रिमाइंडर कितना निकल के आ जाता, -3 और 3, यहाँ पे दोनों निकल के आ सकता था। ठीक है, लेकिन अपने को पता है कि हमेशा रिमाइंडर अपने को पॉजिटिव लेना है, प्लस वाला लेना है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, मेरा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, इसीलिए मैं ये माँ मैराथन लेके आया हूँ। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि A, B और C की कार्यकुशलता दी है अपने को। A, B और C की कार्यकुशलता दी हुई है 4, 5 और 6। क्या बोला है क्वेश्चन में, वे एक साथ मिलकर 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, 4 5 9, 9 और 6 15, यानी 15, और ये 12 दिनों में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 180 हो गया। उसके बाद में क्या बोला है, ए अकेले कितने दिनों में पूरा कार्य कर सकता है, तो टोटल वर्क 180, और ए की कितनी इफिशियंसी 4 है, तो यहाँ से कितने दिन में कर देगा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी 45 दिन में पूरा कर देगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 45 डेज। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
30 रुपये प्रति किलो और 45 रुपये प्रति किलो चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 42 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर 20% का लाभ हो। अब गाइज आप मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे सीपी दिया है 30, यहाँ पे 45 भी सीपी दिया है और यहाँ पे ये एसपी दिया हुआ है, तो इसको भी सीपी में चेंज कर ले। तो 120 की वैल्यू है अपने पास 42, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी। तो यहाँ से लगा दो बस सीपी पे एलिगेशन लगा दो 30, ये 42 और ये 35, तो यहाँ से कितना कितना निकल के आ गया 7 और ये 5। तो आंसर मेरा गाइस क्या आ गया, यहाँ से 7 और 5। ये गाइस इसका जो आंसर है वो सारे के सारे गलत दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर कर लेना 7:5, ठीक है। ये सारे के सारे आंसर गलत है, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन में कि 30 रुपये किलो के हिसाब से चीनी और फिर 35 रुपये किलो के हिसाब से चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 42 रुपये में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से निकाल दो 12 36 और 12 पंजे 60 यानी 35 आ जाएगा इसका सीपी। 120 की वैल्यू 42 तो 100 की वैल्यू 35, अगर एलिगेशन लगाओगे तो कितना आ जाएगा 7:5, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो अपने को दिया हुआ है ना उसी पे लगेगा एलिगेशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, एक दुकानदार 6 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त देता है तो छूट % क्या है। 6 वस्तु दे रहा है और 2 वस्तुएं उसके साथ फ्री दे रहा है, यानी टोटल वस्तुएं कितनी हो गई 6 + 2 8 हो गई। टोटल वस्तुएं कितनी हो गई 6 + 2 8 हो गई और 2 इनमें से मुफ्त दे रहा है, तो 2/8 और इंटू में 100% के लिए तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा 25%, ठीक है गाइस। क्या निकल के आ जाएगा, यानी मेरा जो छूट % है वो कितना है 25%, तो 25% मेरा करेक्ट आंसर। क्या करना था गाइस, इसके अंदर अपने को ये करना था कि सबसे पहले कितनी वस्तुएं उसके पास 6 है, अगर वो 2 वस्तुएं और दे रहा है तो मुफ्त दे रहा है तो अपने को छूट % बताना था। तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई 6 + 2 8 हो गई टोटल वस्तुएं, और उनमें से 2 वस्तुएं मुफ्त है, तो इसका % क्या आ जाएगा 2 वस्तुएं मुफ्त और टोटल 8 और इंटू में 100 यानी 200/8, तो कितना आ जाएगा 25%, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ % ज्ञात कीजिए। अब आप गाइस मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर मैं 11 मीटर कपड़ा बेच रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मेरे को 33 मीटर कपड़ा बेचने के बराबर लाभ हो रहा है। अगर मैं 33 मीटर कपड़ा बेच रहा हूँ तो मेरे को 11 के बराबर लाभ हो रहा है। 33 बेच रहा हूँ तो 11 के बराबर लाभ हो रहा है, यानी मेरा सीपी कितना होगा 33 में से 11 कम होगा 22 होगा, यानी मैंने 22 मीटर कपड़ा एक्चुअल में ख़रीद रहा था, ठीक है। और अगर मैं 33 बेच रहा हूँ तो मेरे को 11 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही तो क्वेश्चन में बोला है मेरे को कि तो यहाँ से मेरा सीपी कितना आ गया 22 आ गया यहाँ से मेरा, ठीक है। तो 11 का प्रॉफिट इंटू में 100 और डिवाइड बाई 22, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा % प्रॉफिट, मेरा % प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 50%, ठीक है। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। बेचने पर 11 मीटर के मूल्य के बेचने पर मेरे को कितना % प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी 33 मीटर कपड़ा बेच रहा हूँ तो 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो रहा है, यानी रियल में मेरे पास कपड़ा कितना था 22 ही था, 22 मीटर ही था, ठीक है। तभी तो मेरे को 33 बेचने पर 11 का लाभ हो गया, यानी कपड़ा मेरे पास 22 था, तो 11 का लाभ इंटू में 100% के लिए और डिवाइड बाई सीपी कितना 22, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया 50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि डाटा के एक समूह का विचलन 225 है तो उस समूह का मानक विचलन क्या होगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर जो ये अपने को दिया हुआ है विचरण, तो विचरण यहाँ पे कुछ भी लिख दो KAB, मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे x लिख दो, ठीक है। x तो सबको सताती है तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया कि इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से रूट x की यानी रूट 225 की वैल्यू क्या गाइस क्या आ जाएगी 15 आ जाएगा, और मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ था ही नहीं, इसके अंदर तो बस x को याद करना था, x जो चली गई है, लेकिन फिर भी इंसान के दिमाग में अगर x अपनी चली भी जाती है ना फिर भी इंसान यही सोचता है थोड़े दिन बाद कि यार वापस आ जाए, वो अच्छी थी। मतलब जब साथ रहेगी तब वो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब वो चली जाएगी ना तभी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, थोड़ी हंसी मजाक भी होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 300 ग्राम चीनी के एक घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाएगी नए घोल में 50% चीनी हो जाए। अब गाइज आप ये देखो, मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है कि जो चीज़ मिलाई जा रही है, जो चीज़ मिलाई जा रही है सिर्फ वही चेंज होगी, और जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही उसको इक्वल कर दो
तो यहाँ से अगर मैं उसको इक्वल कर दूँ, यहाँ पे क्या मिलाया जा रहा है, कितनी ग्राम चीनी मिलाई जा रही है। अगर चीनी मिलाई जा रही है तो मेरे पास जो दूसरी क्वांटिटी है मैं उसको सेम कर देता हूँ। अब पहले में चीनी है 40%, तो मेरे पास दूसरी क्वांटिटी कितनी होगी, 60% होगी। और दूसरे में मेरे पास कितनी चीनी हो रही है, 50%, तो मेरे पास दूसरी क्वांटिटी भी 50% होगी। तो A इंटू में 50 आ गया, ये B इंटू में 50 आ गया, A इंटू में 60 और बराबर में B इंटू में 50। तो A और B का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास, 5:6 आ जाएगा। अब मेरे को 5 की वैल्यू 300 दी है कि इनिशियल वाला जो है वो 300 है, तो मैं मिला कितना रहा हूँ, 1 यूनिट मिला रहा हूँ। तो 5 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या बोला था क्वेश्चन में कि अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को पढ़ना ही यही है, क्या चीज़ पढ़नी है कि क्या चीज़ मिलाई जा रही है। जो चीज़ मिलाई जा रही है सिर्फ वही चेंज होगी, और जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही उसको करना है अपने को इक्वल। तो अपन ने यहाँ पे क्या मिलाया, चीनी मिलाया। अगर चीनी अपन मिला रहे हैं तो दूसरी जो चीज़ है उसके अंदर वो अपने को इक्वल होना मांगता है, ठीक है। अगर इक्वल होना मांगता है तो दोनों को इक्वल कर दो यहाँ से, कि पहले वाले में चीनी 40 है तो दूसरी चीज़ 60 होगी, और दूसरे वाले में चीनी 50 है तो दूसरी चीज़ भी 50 होगी। तो यहाँ से A इंटू 60 बराबर में B इंटू में 50। तो A और B का रेशियो क्या आ गया, 5:6 आ गया। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है अपने को कि 5 की वैल्यू 300 लीटर सॉल्यूशन था, 300 ग्राम अपने पास सॉल्यूशन था पहले। तो 5 की वैल्यू 300, तो 1 यूनिट मिलाया जा रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, और 60 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, 2 साल के लिए 3,000 रुपये की राशि पर SI और CI का अंतर 147 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, अब गाइस आपसे यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 साल के CI SI का अंतर क्या होता है, ये 2 ईयर का CI और SI का अंतर क्या होता है, ये 2 साल का CI माइनस SI का अंतर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है PR² अपॉन में 100²। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, PR² में माइनस में 100²। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को SI और CI का अंतर क्या दिया है, 147 दिया है। यहाँ पे P की वैल्यू अपने को 30,000 दी है, 30,000 दी है अपने को, ये मैं लिख लेता हूँ 30,000। इंटू में R² की वैल्यू अपने को चाहिए, R ही तो अपने को निकालना है, ब्याज की दर ही तो निकालनी है अपने को। और यहाँ से 100 का स्क्वायर है तो 100 इंटू में 100, ये 4 बार आ गया। ये मेरा पूरा कट गया, 4 0 से 4 0 कट गया। अगर मैं इसको काटता हूँ, 3 को अगर 147 से काटता हूँ तो कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12 और 3 नाम 27, यानी R² की वैल्यू आ गई 49। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, और यही तो मेरे को पूछा है कि रेट क्या होगी, तो रेट मेरे पास कितनी निकल के आ गई गाइस, 7 निकल के आ गई, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 7 हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि CI SI का जो 2 साल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CI माइनस SI बराबर में PR² अपॉन 100²। यहाँ पे मैंने जैसे वैल्यू पुट करी तो मेरा आंसर क्या निकल के आ गया, R² की वैल्यू आ गई 49, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया गाइस, 7 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर निकालना है अपने को। अब गाइस अपने को प्राइम फैक्टर में कैसे निकालना पड़ता है, प्राइम फैक्टर निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो जो संख्या दी है ना उसको अपने को प्राइम नंबर में तोड़ना है। जैसे यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 को 6, जैसे यहाँ पे 6 की पावर 10 है, क्या दिया है मेरे को, 6 की पावर 10 है, तो 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 6 को मैं अगर प्राइम नंबर में तोड़ता हूँ तो किस किस नंबर में तोड़ सकता हूँ, 2 इंटू 3 में तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 की पावर भी 10 और 3 की पावर भी 10। ठीक है, उसके बाद में 7 की पावर 17, लेकिन 7 तो मेरे पास ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 7 की पावर 17। उसके बाद में क्या दिया है, 55 की पावर 27, तो 55 तो मेरे पास प्राइम नंबर है नहीं, तो 55 को मैं प्राइम नंबर में कैसे तोड़ सकता हूँ, 11 इंटू में 5, तो यहाँ पे 5 की पावर 27 और इंटू में 11 की पावर 27। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास अब देखो 6 के प्राइम नंबर कितने आ गए मेरे पास, 10 + 10 20 आ गया, क्योंकि 2 की पावर भी 10 और 3 की पावर भी 10। यहाँ से मेरा कितना निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया, और यहाँ से मेरा कितना निकल के आ गया, 27 और 27 54 निकल के आ गया। तो अगर मैं यहाँ से टोटल करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 प्लस में 4 1 आ गया, यहाँ से एक हासिल का 5 प्लस 6 7 8 9, यानी मेरा टोटल कितना निकल के आ गया, प्राइम फैक्टर कितना निकल के आ गया, 91, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना था, सिर्फ जो नंबर प्राइम में नहीं है उनको प्राइम में तोड़ना था। जैसे 6 प्राइम नहीं है तो मैंने उसको 2 इंटू 3 में तोड़ दिया, और पावर 10 10 लग रही है तो दोनों जगह पावर 10 10 लगा दी। तो यहाँ से पहले दोनों प्राइम नंबर में तोड़ा तो यहाँ से पावर कितनी आ गई, टोटल 20 आ गई, तो मैंने 20 लिख दिया। यहाँ पावर 17 है, 70 लिखा हुआ ही है, और यहाँ पर भी मैंने 55 को 5 इंटू 11 में तोड़ दिया, तो दोनों जगह 27 27 पावर चल गई। ये तो थी मेरी पूरी ट्रिक।
पूरा बेसिक। अब 100 ट्रिक कैसे लगाएंगे, 6 को मैं तोड़ रहा हूँ 2 इंटू 3 में, और दोनों जगह दोनों बार 10-10 आएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे 7 ऑलरेडी प्राइम है तो 17 दिया हुआ है। 55 को मैं तोड़ूंगा 11 इंटू 5, और दोनों बार 27 आएगा तो कितना आ जाएगा 54। यहाँ से मेरा डायरेक्ट 91। ठीक है, ये हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, और ये पूरा मैंने बेसिक करवा दिया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 91 आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 2 ट्रेनें ए से बी और बी से ए की ओर प्रारंभ करती है और वे अपने गंतव्य स्थान पर 9 घंटे और 16 घंटे के बाद पहुंचती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है यदि पहली ट्रेन की गति जो है वो 56 किलोमीटर पर आवर है। अब गाइज मैंने आपको कल या परसों में मिक्स क्वेश्चन की क्लास कराई थी, वहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था कि 2 ट्रेनें अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये इधर जाके ये इसको क्रॉस कर गई और ये इधर जाके ये इसको क्रॉस कर गई। अगर 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो उनका फॉर्मूला होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है गाइज, S1 अपॉन में S2 बराबर में रूट के अंदर T2 अपॉन में T1। और ये मैंने आपको अच्छे से सिखाया था, मैंने आपको टाइम वाला फॉर्मूला भी सिखाया था कि रूट के अंदर T1 इंटू में T2 अगर टाइम निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे अपने को स्पीड निकालनी है, पहली ट्रेन की गति दी हुई है, दूसरी ट्रेन की निकालनी है, बस इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो पहली ट्रेन की अपने को दी हुई है 56, दूसरे वाले की अपने को निकालनी है स्पीड 2। ठीक है, और T2 अपना कितना दिया हुआ है, T1 9 और T2 16। तो जैसे मैं यहाँ पे 16/9 करूँगा तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या निकल के आ जाएगी, 56 अपॉन S2, और इधर कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 3। अब गाइज एक चीज़ बताओ कि 4 से 56 कितनी बार कट जाएगा, 14 बार, और 14 इंटू में 3 कितना आ जाएगा 42। यानी मेरा S2 कितना आ जाएगा गाइज यहाँ से 42। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना था गाइज, बस फॉर्मूला होता है एक कि S1 अपॉन में S2 यानी स्पीड 1 अपॉन में स्पीड 2, और रूट के अंदर टाइम दूसरे का टाइम अपॉन पहले वाले का टाइम। तो यहाँ से मैंने जैसे वैल्यू पुट करी कि पहले वाले की ट्रेन की स्पीड कितनी है 56 है, और S2 दूसरे वाले की निकालनी है अपने को। टाइम कितना दिया हुआ है 16 आवर, दूसरे वाले का 16 आवर, ऊपर दूसरा वाला आएगा तो 16 आवर और नीचे पहले का 9 आवर। तो यहाँ से रूट के अंदर है तो 16/9 कितना निकल के आ गया 4/3 निकल के आ गया। तो 56 डिवाइड बाई S2 बराबर में 4/3। तो S2 की वैल्यू क्या आ गई 42। ठीक है गाइज, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझना क्या था, फॉर्मूला लगाना था और आंसर आ जाना था। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, एक आदमी, 2 औरतें और 3 लड़के। ठीक है गाइज, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में इफ़िशेंसी कि ये तो हो गया मेरे पास 1 मेल बराबर में 2 फीमेल और बराबर में 3 बॉयज़। तो यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको रेशियो एंड प्रपोजल के अंदर इस टाइप की क्वेश्चन करा रखी है कि इफ़िशेंसी कैसे निकालेंगे। यहाँ से मेल, ये फीमेल और ये बॉयज़। एलसीएम ले लेता हूँ मैं यहाँ से 6, तो यहाँ से इसकी कितनी आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 1, 6 डिवाइड बाई 2 3, और 6 डिवाइड बाई 3 यानी 2। टोटल वर्क अगर मैं निकाल लेता हूँ, अगर मैं किधर भी वैल्यू रख दो आप, किधर भी टोटल वर्क सेम आएगा। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, अगर मैं मेल के अंदर रखता हूँ तो 1 इंटू में 6, और कितने दिन में कर रहे हैं 44 दिन में, तो ये 44, और ये तो हो गया टोटल वर्क, ये तो हो गया मेरे पास टोटल वर्क। अब ये किससे करवाना है, ये करवाना है एक आदमी, एक औरत और एक लड़के से। तो तीनों की इफिशिएंसी कितनी है 11 है, 6 + 3 + 2 11 हो गई। तो 11 से मैं काट देता हूँ तो कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और ये कितना आंसर आ जाएगा गाइज अपना 24। ठीक है गाइज, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है और प्री में भी पूछता है और मेंस में भी पूछता है। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है गाइस, अच्छे से समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन किसका आ गया क्वेश्चन। अब अपने पास क्वेश्चन आ गया गाइस, ठीक है, कि अपने को यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे अगर एंगल मेरे को थीटा दिया हुआ है, तो यह वाला जो एंगल होता है मेरा टू यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ये वाला अगर थीटा है, ठीक है गाइस, ध्यान से कलर चेंज कर दिया है मैंने, ये वाला अगर ऊपर वाला एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल बनेगा मेरे पास 2 थीटा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको रेडियस, यहाँ की रेडियस सेम हो जाएगी ये वाली और ये वाली। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ये कोण x है तो इस जगह पे भी ये वाला कोण भी x ही बनेगा। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, ये वाला थीटा तो मेरे पास निकल के आ गया 60। ठीक है, ध्यान से समझना, ये वाला तो मेरे पास निकल के आ गया, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला मेरे पास निकल के आ गया 60।
ठीक है। और ये टोटल जो अपने पास ट्राइंगल होता है वो कितना का होता है, 180 का होता है। और ये मेरे पास दो अपने पास एक्स आगे निकल के, और यहाँ पे अपने पास वैल्यू एक की 60 निकल के आ गई। 180 में से 60 तो अपने पास वैल्यू आ गई, तो ये 2x की वैल्यू किसके बराबर रह गई, 120 के बराबर रह गई। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 60 निकल के आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। दोबारा एक बार समझा देता हूँ अगर समझ में नहीं आया हो आपको। जैसे ये मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, दोबारा नहीं समझाऊंगा फिर, ठीक है। ये और ये हो गया मेरे पास। अगर ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है तो ये वाला एंगल मेरे पास 2 थीटा होगा। ठीक है गाइस, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये मेरे पास 30 था तो ये मेरे पास कितना निकल के आ गया, यहाँ से 60 निकल के आ गया। अब गाइस यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एक्स है, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस दोनों बराबर हो जाएगी, तो ये वाला एंगल भी एक्स निकल के आ जाएगा। अब ये पूरा ट्रायंगल कितने का होता है, 180 का होता है पूरा ट्रायंगल, और 60 वाला तो मेरे पास ये आ ही गया। तो टोटल कितना बचा, 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 180 माइनस में 60, यही तो हो जाएगी 180 माइनस में 60। तो 2x की वैल्यू किसके बराबर, 120 के बराबर आ गई। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 60 के इक्वल हो जाएगी। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर ऊपर वाला एंगल मेरा थीटा मैंने माना तो नीचे वाला कितना आ जाएगा, 2 थीटा। बस इतना सा काम करना था। और बाकी एक्स पूरा आपको पता है कि ट्रायंगल की वैल्यू 180 होती है, और उसमें से एक एंगल अपना 60 आ गया, तो बाकी एंगल कितने के बचे, 120 के बचे। तो एक्स की वैल्यू वहाँ से कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं, आज का सेशन आज का जो सेशन है वो लंबा है गाइस। ठीक है, थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 7 मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत 53 है, और 9 मैचों में अलग से अगर वो 9 मैच खेलता है तो उसका औसत 33 है। तो टोटल 16 मैचों में बनाए गए रन का औसत कितना होगा। अब मैंने बहुत सारे टीचर देखे, बहुत सारे बच्चे भी देखे जो एग्ज़ाम के अंदर कैसे करते हैं, पहले 7 गुणा 53 करेंगे, फिर उसके बाद में 9 इंटू 33 करेंगे, और उसके बाद में इनको जोड़ेंगे, फिर टोटल 16 पारी का भाग देंगे। ऐसा नहीं करना है अपने को। ट्रिक सीख लेना आपकी, इसकी ट्रिक क्या होती है। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन करेंगे एवरेज से, और एवरेज से कैसे करेंगे ध्यान से समझना। ये मेरे को 7 पारी और ये मेरे पास 9 पारी। ठीक है, इसका औसत मेरे को दिया है 53 और इसका औसत मेरे को दिया है 33। ठीक है, अब मैं ये मानता हूँ कि मेरे जितनी एक सेकेंड रुकिए, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, ये हो गया इसका 33। अब मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो टोटल पारी है वो हर पारी में मैंने 33 रन बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या क्या लिख देता हूँ, 33। लेकिन जो 7 पारी जो है मैंने वहाँ पे 53 रन बनाए, तो मैंने कितने रन ज़्यादा बनाए, 7 पारी में 20 रन। अगर एक पारी में 20 रन ज़्यादा बना रहा हूँ मैं, 33 माइनस 53 20 रन, तो 7 पारी में टोटल कितने रन ज़्यादा बनाऊँगा, 140 रन ज़्यादा बनाऊँगा। और इस 140 को मैं कितने में बांट देता हूँ, टोटल पारी में 16 में। तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। और ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है गाइस। क्या शॉर्ट ट्रिक है कि मैं ये मानता हूँ कि मैंने कम वाला मान लो, आप एवरेज जो है वो कम वाला मान लो। मैं ये मानता हूँ कि मैंने टोटल मतलब मेरे हिसाब से जो है वो मैंने औसत रन 33 बनाए हैं। ठीक है, लेकिन 7 जगह मैंने 53 बनाए, यानी 7 जगह मैंने 20 रन ज़्यादा बनाए। तो टोटल रन कितने ज़्यादा बनाए, मैंने 140 ज़्यादा बनाए। इस 140 को मैं टोटल पारी कितनी है, 16 है, तो उस 16 में बांट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो भी निकल के आएगा आंसर वो आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक थी गाइस। ठीक है, कि जितना एवरेज ज़्यादा बन रहा है उसको सभी में बांट दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 140 मेरा ज़्यादा आ रहा था, तो उस 140 को मैंने टोटल 16 पारी में बांट दिया। ठीक है गाइस, तो मेरा आंसर निकल के आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये वाली अगर ट्रिक आपको समझ में आ गई तो ये वाला क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 25 पुरुषों की औसत आयु 60 है। ये 25 पुरुषों की औसत आयु 60 है और 5 पुरुष अलग शामिल कर रहे हैं, तो जिनकी औसत आयु 30 है। ये 30 है, एक सेकेंड रुकिए, ये वाला 30 है और ये वाला 60 है। अब जैसा मैंने अभी आपको सिखाया, क्या सिखाया कि मैं मान लेता हूँ कि जो कम वाली है ना, मैं उसको मान लेता हूँ कि मेरे हिसाब से टोटल एवरेज एज जो है वो 30 है। ठीक है, लेकिन 25 जगह 30 ज़्यादा है, क्योंकि 60 और 30 का गैप है 30 का, तो मेरी जो है वो 25 जगह 30 ज़्यादा है। तो टोटल कितनी ज़्यादा हो गई एवरेज एज, मेरी टोटल एवरेज एज कितनी ज़्यादा हो गई, 25 इंटू में 3 75, यानी 750 ज़्यादा हो गई। और इस 750 को मैं टोटल में बांट देता हूँ। टोटल कितना है, 25 प्लस 25, तो यहाँ से 30 आ गया, तो मेरे पास टोटल कितना निकल के आ गया,
25 यानी 30 + 25 मेरी टोटल एवरेज एज कितनी निकल के आ जाएगी, मेरी टोटल कुल पुरुषों की औसत आयु कितनी निकल के आ जाएगी 55। ठीक है गाइज, आसान तरीका है ये एवरेज वाला। इस तरीके से अपन पूरी कैलकुलेशन बचा सकते हैं। अब यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 25 गुणा में 60 करते हैं, +5 इंटू में 30 करते हैं, जोड़ते हैं, फिर 30 का भाग देते हैं। इससे बढ़िया है कि टोटल आप मैं कह रहा हूँ जो आपका मन होना वो मान लो, मैं 30 मान रहा हूँ, मैं कहता हूँ आप 20 मान लो, 25 मान लो, 10 मान लो, उससे जितनी ज़्यादा है ना उसको सब में बांट दो टोटल पारी में। ठीक है, तो वहाँ से एवरेज एज निकल के आ जाएगी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये भी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, और इस टाइप के क्वेश्चन में भी कंफ्यूज रहते, पता नहीं न जाने क्यों कंफ्यूज रहते। क्या दिया हुआ है, 14 / 31 है। ठीक है, मैं कहता हूँ 31 के अंदर 14 का भाग दो आप। ठीक है, और ABC की वैल्यू निकाल लो। 31 के अंदर मैं 14 का भाग देता हूँ, 2 बार जाएगा, 14 दूनी 28, यहाँ से कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, ये वाली एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर 3 का भाग दे दो वापस 14 में, जो यहाँ बच रहा है रिमाइंडर उसका भाग वापस इधर पीछे वाली संख्या को लाए जाओ। यहाँ से कितनी बार चल जाएगा, 4 बार चल जाएगा, कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ से कितना बच गया, 2 बच गया मेरे पास, 2 का भाग दे दो पिछले वाली संख्या में, इसको लिया उठा के, तो कितना आ गया, 1 आ गया। फिर ये 2 ये 1, तो मेरे पास A की वैल्यू ये, B की वैल्यू ये, C की वैल्यू ये, तो कितना निकल के आ गया, 2 + 4 + 1, कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 - 1 कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड इसको सही से कर लेना, ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आ गई, सही से सीख लेना। ठीक, 14 दूनी 28, यहाँ से कितना बच गया रिमाइंडर, 3 बच गया। 3 का भाग देंगे 14 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ से कितना बच गया, 2 बच गया। 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, C की वैल्यू 1 निकल के आ गई, तो 2 + 4 + 6। ठीक है, तो 2 + 4 6, और 6 + 1 कितना हो गया, 7, 7 का स्क्वायर माइनस में 1, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 48, और 48 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, आंसर मेरा गाइस क्या आ जाएगा, 48 निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करना था इस वाले क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था, बस भाग देना आना चाहिए यार। भाग, अब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, भाग देना भी नहीं आता तो फिर धिक्कार है यार आप पे यार, फिर तो कोई मतलब है नहीं, पढ़ाई छोड़ दो फिर तो, क्या मतलब है फिर तो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है, देखना अब इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेना ध्यान से, बहुत पूछता है एग्जाम में। अब यहाँ से कितना बन रहा है, 1 + 2 यानी 3/2 बन गया यहाँ से, इन 2 में यहाँ से कितना बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा, ये 4/3 बन गया। इन 2 में यहाँ से कितना बन जाएगा, 4 + 1 5/4 बन गया। ठीक है, और ये आगे अगर ये सीरीज में अगर चला रहा हूँ इसको, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 21 / 20 बन जाएगा, यही तो बनेगा। अब अगर आप यहाँ देखते हो तो ये पूरी संख्या राइट हैंड साइड में कटती जा रही है, ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऐसे ये सारी संख्या कट जाएगी, और लास्ट में अपने पास क्या बचेगा, राइट हैंड साइड से ऊपर वाला नंबर 21 और लेफ्ट हैंड साइड से नीचे वाला नंबर यानी 2, तो आंसर मेरा गाइस क्या आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। ये भी सारे के सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ना जाने कौन कौन कहाँ से ऑप्शन लेके आया है आज, ये सारे के सारे ऑप्शन। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। क्या करना था, एक के पूरी सीरीज बन रही है, अगर आप जैसे इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो पूरी एक सीरीज बन रही है, और कैसे सीरीज बन रही है कि आडी, ठीक है, आधे नंबर कट रहे, ठीक है, यानी तिरछे नंबर कट रहे, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5, ऐसे पूरे के पूरे नंबर अगर तिरछे कट जाएंगे तो राइट हैंड की साइड में से ऊपर वाला नंबर बचेगा और लेफ्ट हैंड की साइड से नीचे वाला नंबर बचेगा, यानी 21 इधर से बचेगा और 2 इधर से बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 21/2 यानी 10.5। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 पुरुष एक काम को 30 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ये लो भाई साहब, 10 पुरुष एक काम को 30 दिन में ख़त्म कर देते, तो मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क मेरे पास आ गया 10 × 30, यानी मेरे पास टोटल वर्क आ गया 300, यही तो आएगा मेरे पास टोटल। क्या बोला है, यदि प्रारंभ में केवल एक व्यक्ति काम शुरू करता है और प्रत्येक दिन एक एक आदमी जुड़ जाता है। पहले दिन एक आदमी था, फिर दूसरे दिन एक आदमी जुड़ गया, 2 हो गए, फिर एक आदमी जुड़ गया, 3 हो गए, ऐसे करके मेरे को टोटल वर्क करना है 300 तक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 / 2, और यहाँ से मेरे को कितना काम करना है, टोटल 300 करना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं n + 1, और ये टोटल कितना हो गया, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 600 आ गया। अब गाइज आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या पुट करूँ कि मेरे पास 600 आ जाए, तो
तो मैं यहाँ से n की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 24। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू 24 रखता हूँ तो 24 और इंटू में 24 + 1 यानी 25, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो मेरा आंसर गाइस क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है, क्या करना था इसमें, एक अगर अपने को सीरीज मिल रही है पूरी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एक एक आदमी आगे बढ़ता जा रहा है और टोटल वर्क अपने को करवाना है 300। तो 300 जो आदमी है वो कितने दिन बाद अपने पास पूरे हो जाएंगे, 24 दिन बाद पूरे हो जाएंगे। और वो 24 अपन यहाँ से कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट करके निकालेंगे, बाई ऑप्शन निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूरी वैल्यू आ गई, या तो आप सोल्व करके भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है सोल्व करके, बाई ऑप्शन रखो आप। वैल्यू 24 से सेटिस्फाई कर गया तो 24 × 25 रख के अपना 600 आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है गाइस, और इसका फॉर्मूला यहाँ से अपन ने क्या निकाला था, n + 1 / 2, और टोटल वर्क कितना करना था 300 करना था, तो इक्वल में 300 आ गया था। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कितनी भी वैल्यू दे सकता है, जैसे यहाँ पे तो टोटल वर्क 300 निकल के आया, आगे कोई भी वैल्यू निकल के आ सकती है। तो यहाँ पे तो शॉर्ट हो गया कि यहाँ पे अपन चाहे तो सोल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू ऐसी अपने पास फंस गई जो अपने को सोल्व करने से नहीं आ रही, तो फिर अपन क्या करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे। इसलिए मैंने बोला है कि यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रखो बाई ऑप्शन, तो डायरेक्ट आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, 22,500 रुपये की कोई निश्चित राशि 2 वर्षों में 25,600 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, CI की रेट क्या है। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि 22,500 रुपये है मेरे पास और 2 साल में हो जाती है 25,600 रुपये, और 2 साल में हो रहा है, तो 2 साल में हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे इनका क्या क्या 225 किसका होता है 15 का होता है, और 256 किसका होता है 16 का होता है। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ से 1 बढ़ रहा है यहाँ से, तो 1 × में 100 और डिवाइड बाई 15, तो मेरे पास रेट यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, रेट मेरे पास निकल के आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 3 यानी 6/2/3। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6/2/3। क्या करना था, आसान सा क्वेश्चन था, आंखों आंखों वाला क्वेश्चन था। 225 और 256, 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, यानी रेट कितनी हो रही है 15 से 16 हो रही है, तो 100 डिवाइड बाई 15 यानी रेट क्या आ गई 6/2/3। आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3^61 + 3^62 + 3^63 और प्लस में 3^64, तो ये किससे पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसको देख के बच्चे को चक्कर आ जाते हैं, लेकिन चक्कर नहीं लाना है अपने को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले अपन यहाँ से कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, 3^61 अपन कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो मैंने 3^61 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 3^0 + 3^1 + 3^2 और +3^3, यही तो बच जाएगा मेरे पास। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा 3^61, यहाँ से 3^0 यानी 1 + 3^1 यानी 3 और 3^2 यानी 9 और 3^3 यानी 27। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 + 3 यानी 4, 4 + 9 13 और 13 और 27 कितना आ गया 40 निकल के आ गया। अब गाइस आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि 40 को अपन किस किस से काट सकते हैं। 40 को अपन काट सकते हैं 2 से, 5 से, 8 से, इनसे काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को ऑप्शन में कौन सी संख्या प्रोवाइड की गई है, अपने को ऑप्शन में दिया है 5, 7, 9 और 13। तो यहाँ पर ना तो ये 7 से कटेगी, ना 9 से कटेगी, ना 13 से, सिर्फ ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या सिर्फ कटेगी 5 से। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, 3^61 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने कॉमन ले ली 3^61 तो अंदर क्या क्या बच जाएगा 1 + 3 + 9 + 27 यानी टोटल कितना हो गया 40 हो गया। और 40 को मैं किस किस नंबर से काट सकता हूँ, 40 को मैं काट सकता हूँ 1, 2, 4, 8, 5, लेकिन मेरे को ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, मेरे को सिर्फ उसी चीज़ को ध्यान रखना है कि ऑप्शन में मेरे को इतने सब कुछ नंबर तो दिए हुए नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ मेरे को 5 दिया हुआ है, यानी मैं 40 को 5 से काट सकता हूँ, तो मेरा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 5 नहीं देता, 8 दे देता तो 8 भी करेक्ट आंसर होता, 4 दे देता तो 4 भी करेक्ट आंसर होता। ठीक है, और 3 × 4 12 भी करेक्ट आंसर होता। ठीक है, और 4 × में 3 या फिर 8 × में 3 24 भी करेक्ट आंसर होता। ठीक है गाइस, तो जो अपने को ऑप्शन में दिया हुआ होगा वही अपना करेक्ट आंसर होगा, बाकी अपने को फालतू की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है,
सरल कीजिए, इसको तो सोल्व करने की कोई दिक्कत है ही नहीं, आसान है। 63/99, ठीक है, प्लस में 37/99 और प्लस में 80/99। यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ 99, तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 7 + 3 0, यहाँ से एक हासिल लग गया मेरा, तो 8 1 9 10 11 12 12 और 6 18, यहाँ से कितना निकल के आ गया। अगर 99 को भाग दूंगा मैं 180 में, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ से कितना बच जाएगा, 81 ही तो बचेगा, और यहाँ पे 99, तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 1.81 पे बाहर आ जाएगा, और ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो बिल्कुल सोल्व करना है, ये तो 5th क्लास का बच्चा भी सोल्व कर देगा। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन क्वेश्चन था, प्री में पूछा गया था, तो इसलिए मैं ले आया। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन को क्या करना है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी अपने को बाई ऑप्शन करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है, इस वाले क्वेश्चन को भी अपने को बाई ऑप्शन उड़ाना है। बाई ऑप्शन जैसे मैं यहाँ पे मानता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि n = 7 प्लस में 4√3, ठीक है, और इसका निकालना है अपने को, √n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि बाई ऑप्शन, जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन देता हूँ कि पहला ऑप्शन मैं यहाँ पे दे दूँ 2 + √3, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे दूँ यहाँ पे बी वाला ऑप्शन 2 - √3, और आगे ऐसे मैं दे दूँ, तो मैं ये मानता हूँ आप बाई ऑप्शन उड़ा दो। 2 + √3 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, प्लस में 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा, 2 × में 2 और रूट में 3, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 7 + 4√3, और यही तो मेरे को क्वेश्चन में बोला है गाइस, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस में √3। ठीक है, बाई ऑप्शन करो, तुरंत करो, आंखों ही आंखों में करो, और ख़त्म है क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 संख्याएं अपने को दी हुई है, 3 4 5 का रेशियो है, और उनका एलसीएम दिया हुआ है 2400। तो अपने को क्या निकालना है, में से निकालना है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा। अगर मैं 3 4 5 का एलसीएम निकालता हूँ, तो मेरे पास 60 आ जाएगा, और 60 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 2400 दी है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास 1 की वैल्यू 40 आ जाएगी, यानी 40 तो मेरा हर एक संख्या के अंदर होगा ही सही। ठीक है, तो मेरा एचसीएफ भी कितना आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ भी कितना आ जाएगा गाइज, मेरा 40 ही आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर मैं मानता हूँ, ये नंबर है 3x 4x और 5x। अब यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 × 120, यहाँ से 4 × 16, और ये 4 × 5 = 20, तो मेरे पास नंबर क्या क्या निकल के आया है, 120 160 और 200। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 40 ही आ जाएगा, क्योंकि 40 एचसीएफ लेने के बाद फिर वापस वही रेशियो में आ जाएगा, 3:4:5। तो इतना अपने को नहीं करना है, पूरा बेसिक डायरेक्ट भाग दो, कितना आया 40, तो 40 ही एचसीएफ है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 90 मेज का क्रय मूल्य, ये 90 मेज का क्रय मूल्य वो जो है वो 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, 60 का एसपी के बराबर है। ठीक है, यही तो है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया, सीपी, और अगर मैं इसको 30 से काट देता हूँ, 2:3 आ गया, और 2:3 का मतलब क्या हो गया, 50% का लाभ हो गया। ठीक है गाइस, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। आज का सेशन सभी के लिए, एसएससी सीजीएल प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, एमटीएस सीएचएसएल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए। ठीक है गाइस, मैराथन है, मैराथन हर सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, तो ये हल्के सवाल भी है और अच्छे सवाल भी है। ठीक है गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा, 50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोला है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम प्राकृत 50 संख्या कौन सी हो जाएगी, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 2 से 3 से, ऐसे कर करके टोटल 50 तक चल जाएंगे। और इनका एवरेज क्या है, इनका औसत क्या हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा 50 प्लस में 1, यानी 1 फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइड 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 25.5, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन प्री में पूछता है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ, फीलिंग समझो। ठीक है, क्या पूछता है, प्री में पूछता है ऐसे क्वेश्चन कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है गाइस, तो डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ प्री। ठीक है, अगर प्री निकलेगा तभी अपना मेंस निकलेगा। ठीक है गाइस, तो प्री को देखते हुए भी अपने को क्वेश्चन करना है। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर 1 से, तो 1 से लेके 50, यानी फर्स्ट नंबर 1 लास्ट नंबर 50 डिवाइड 2, 51 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 25.50। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्री एग्जाम। ठीक है, तो प्री को भी साथ लेके चलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
A का 33% बराबर B के 55% के बराबर है। तो A का 33% B के 55% के बराबर है, तो हलवा है, तो हलवा को मैं खा लूँगा। कैसे खा लूँगा? A का 33% बराबर में B का 55%, ये B का 55% आ गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या नहीं, अगर मैं 5 से काटता हूँ तो A और B की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 5 और ये 3। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा गाइस? 5:3। ठीक है, तो क्या करना है? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्री एग्जाम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ी थोड़ी बकचोदी करना भी जरूरी है। ठीक है गाइस, क्या बोला है? किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना % कम करना चाहिए? मैं किसी संख्या को 20% बढ़ा देता हूँ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है? 1/5 होती है। अगर मैं संख्या को 5 से 6 कर दूँ, तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना % कम करना चाहिए? तो बढ़ी हुई संख्या को कितना कम करेंगे? 1 कम करेंगे इंटू में 100% के लिए, और डिवाइड बाई कितने से करेंगे? 6 से करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 16 से 2/3%। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, पे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ दे। मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे किसी संख्या का 80% है, तो 80% प्लस में 80, और ये किसके इक्वल हो जाता है मेरा? उसी परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो स्वयं संख्या कितनी हो गई? 100%। तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो 100% की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी? ये 100% की वैल्यू गाइस आ गई मेरे पास 400। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आंखों आंखों में करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? मैं मान लेता हूँ ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है, यानी 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। अब 121 की वैल्यू क्या दी हुई है? 121, और ये 3 0 यानी 1000। तो यहाँ से 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100, और ये 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 शुरू में थी और फिर 1,21,000 2 साल बाद हो गई, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1,00,000। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, अब ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोला है? एक व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में जाता है। 6 व्यक्ति, ठीक है, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक में अपने खाने पर 32 रुपये ख़त्म किए। तो ये मैं मान लेता हूँ ये 5 ने 32 रुपये ख़त्म कर दिए प्लस में, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए औसत व्यय से 80 रुपये अधिक खत्म किए। अब गाइस, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था एवरेज वाला तरीका। एवरेज वाला तरीका क्या होता है? जितने मतलब एक आदमी ने 80 रुपये ज़्यादा खत्म किए 6 में, टोटल 5 लोगों के। ठीक है, तो उस 80 को मैं टोटल में बांट देता हूँ। टोटल कितने आदमी थे? 5 थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए। तो अगर मैं उस 80 को अगर 5 में बांटूंगा तो पर आदमी के हिसाब में कितने रुपए ज़्यादा आएंगे? 16 रुपये ज़्यादा आएंगे, क्योंकि 16 पंजे 80। तो वहाँ पे एक आदमी के कितने रुपये आ जाएंगे? 32 प्लस 16 यानी 48 रुपये आ जाएंगे। और टोटल आदमी मेरे पास कितने? 6 है। तो यहाँ से कितने रुपए निकल के आ जाएंगे मेरे पास? पर आदमी के 16 रुपये ज़्यादा दे दिए मैंने। तो 32 प्लस 16 48 रुपये एक आदमी देगा। और टोटल कितने आदमी है? 6 आदमी है। तो मेरे पास कितने रुपये निकल के आ जाएंगे? 8 चंग 48, ये 4 हासिल का 288 रुपये। ठीक है, तो मेरे पास टोटल खर्चा कितना आ गया? 6 आदमी खाना खाने जाएंगे, 288 रुपये में खाना खा के आ गए। बहुत सस्ता रेस्टोरेंट है। ठीक है गाइस, क्या बोला था कि 6 आदमी है टोटल। ठीक है, 6 आदमी है, उसमें से 5 आदमी ने 32 रुपये दे दिए। छठा आदमी क्या है? 32 रुपये तो देता ही है, और उससे 80 रुपये ज़्यादा देता है। अगर वो 80 रुपये ज़्यादा दे रहा है सभी के हिस्से के, तो उस 80 को मैं टोटल 5 आदमियों में बांट लेता हूँ। तो पर आदमी को कितने रुपये ज़्यादा पड़ जाएंगे? 16 रुपये ज़्यादा पड़ जाएंगे। यानी 32 रुपये तो दे ही रहे थे, और 16 रुपये और ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी 48 रुपये एक आदमी के हिस्से में आ गए। और 48 रुपये अगर एक आदमी के हिस्से में आ गए तो टोटल आदमी कितने? 6 है। तो 48 गुणा में 6 कितना हो जाएगा? 288। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 288। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्री के लिए और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। अगर एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है तो अदर के लिए तो है ही। अब गाइज इस टाइप का क्वेश्चन भी आप समझ लेना, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 11 क्रमिक संख्याओं का औसत 41 है। ये मेरे पास 11 नंबर है, ये 1 2 3 ऐसे करके मेरे पास ये टोटल 11 नंबर है। 11 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 41 है।
अब ये मेरा औसत जो है वो 41 है। तो 41 गाइस मेरा कौन से नंबर पे होगा? 6th नंबर पे होगा, क्योंकि एवरेज है। इधर भी 5 नंबर रह गए और इधर भी 5 नंबर रह गए, और जो मेरा एवरेज है, एवरेज हमेशा बीच में होता है, वही तो होता है एवरेज, ठीक है। तो यानी मेरा 6th नंबर जो है वो 41 है और वही मेरा एवरेज है। तो बोला गया है सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है। अब सबसे बड़ी विषम संख्या और विषम संख्या के बीच में 2 का गैप होता है, और टोटल अपने को 5 संख्या बढ़ानी है 2 के गैप में। तो टोटल कितना नंबर बढ़ जाएगा? 10 नंबर बढ़ जाएगा। तो मेरा सबसे बड़ा वाला नंबर क्या निकल के आ जाएगा? 51 निकल के आ जाएगा, ठीक है गाइस। ट्रिक सीखना आप कि एवरेज हमेशा बीच में रहता है। मेरे पास टोटल 11 नंबर है। अब 11 नंबर में से मेरे पास बीच वाला नंबर कौन सा होगा? अगर 5 को मैं 2 टुकड़ों में विभाजित कर देता हूँ, टोटल 10, और 6th नंबर पे मेरा 41 होगा। तो यानी 6 नंबर से पहले भी 5 और बाद के भी 5, और बीच में आ गया 41, और विषम नंबर है, और ओड हो या इवन हो, हर एक 2-2 के गैप में चलता है नंबर। तो 41 के आगे 5 नंबर और है, और सब नंबर 2-2 के गैप में, यानी टोटल कितना बढ़ जाएगा? 10 बढ़ जाएगा। तो 41 प्लस में 10 कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा, और 51 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक मोटिवेशन है। क्या है दोस्तों? आप जो सोच सकते हो वो सब कुछ कर भी सकते हो, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। बहुत सही बात है कि खुद पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि दूसरों पे विश्वास रखने से दूसरे तो एग्ज़ाम देने आएंगे नहीं। इसलिए खुद के टैलेंट को पहचानिए कि आप कहाँ तक अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और ये महिला मित्र, गर्लफ्रेंड वगैरह से थोड़ा दूर रहिए जब तक आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करोगे, आपकी जॉब नहीं लगेगी, तो न कोई गर्लफ्रेंड साथ देगी और नहीं कोई आपका दोस्त आपके साथ होगा। आजकल दोस्त भी अपने लेवल के बनाते हैं, ठीक है। अगर आपकी जॉब नहीं लगी, आपके दोस्त की जॉब लग गई, तो वही आपको जॉब लगने के बाद आपसे बोलना भी बंद कर देगा, ठीक है गाइस। तो इसलिए खुद पे विश्वास रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने को क्या बोला है? अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन गाइस समझ लेना, ठीक है। 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। प्री में पूछ लेता है, तो प्री के लिए भी ये सेशन है आज का अपना। तो अंडर एस्टिमेट तो करेंगे नहीं, तो कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है इसमें? अपने को बोला है गाइस कि √42 और ये अनंत तक है। अगर ये अनंत तक चल रहा है गाइस, ठीक है गाइस, क्या चल रहा है? अगर ये अनंत तक चल रहा है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 42 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि ये अनंत तक चल रहा है। अगर ये अनंत तक चल रहा है रूट के अंदर, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है गाइस कि √42 माइनस में √42 माइनस में √42 माइनस में √42 और अनंत तक चलना है। अब पहले वाले में आप देख रहे थे गुणा करना था, तो वही आंसर आ जाएगा अगर अनंत तक, इन्फिनिटी तक नंबर जा रहा है। अगर माइनस में नंबर जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो 42 को आप 2 फैक्टर में तोड़ लीजिए जिनका HCF 1 है। क्या है गाइस? जिनका HCF 1 है उसी नंबर में तोड़ना है, बाकी नंबर में नहीं तोड़ना है। ऐसे तो 14 × 3 में भी मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन तोड़ना नहीं है, उस नंबर में तोड़ना है जिनका HCF 1 हो। तो मैं यहाँ पे 6 और 7 में तोड़ सकता हूँ इसको, क्योंकि 6 × 7 42 हो गया। अब यहाँ से अगर माइनस में है तो अपने को छोटा वाला नंबर लेना है और वही अपना आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस में है तो अपना आंसर क्या हो गया गाइस? 6 हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है लेकिन प्लस वाला है। जैसा अभी मैंने आपको सिखाया कि 42 को तोड़ लीजिए 2 नंबर में जिनका HCF 1 हो, और वहाँ पे माइनस था तो मैंने छोटा वाला लिया था, और यहाँ पे प्लस है तो मेरे को बड़ा वाला लेना है, और मेरा बड़ा वाला नंबर क्या है? 7 है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसीलिए मैं तीनों तरीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ कि तीनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस और प्लस में तो आपको बड़ा और छोटा नंबर पता रखना है, और जो नंबर अनंत तक जा रहा है और मल्टीपल में है, तो मल्टीप्लाई में अपने को वही नंबर आ जाएगा आंसर भी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसीलिए मैं तीनों क्वेश्चन लेके आया था कि आपको समझ में आ जाए। अब इस वाले क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक तो क्या है करने की कि 10 के बाद में किसका स्क्वायर होता है? 16 होता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है। तो डायरेक्ट मैं आंसर लगा सकता हूँ 4, ठीक है। डायरेक्ट भी आंसर लगा सकता हूँ मैं 4, लेकिन अगर मैं इसको पूरा सोल्व करता हूँ, तो पूरा सोल्व करके देख लेते हैं। कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं तो नहीं मानूंगा, मेरे को तो पूरा सोल्व करके बताओ, तो ले भाई पूरा सोल्व करके बता देते हैं। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। और 154 + 15 कितना हो गया? 169, और रूट में 169 यानी 13 निकल के आ गया। अब 13 + 108 कितना होता है? 13 और 8। यहाँ से अगर मैं इसको अगर यहाँ से मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ से 121 आ जाएगा, और 121 किसका होता है? 11 का होता है, तो यहाँ पे 11 आ गया। और 11 + 25 कितना होता है? 36 होता है। 36 का √6 होता है,
तो 10 + 6 कितना आ गया 16, और 16 किसका होता है गाइस 4 का होता है। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। एलिगेशन से भी हो सकता है, जेएसएम से भी होता है, हर तरीके से हो सकता है। अब जेएसएम से तो मैंने इतने सारे सवाल करा दिए, मैं आपको ये एलिगेशन से करा देता हूँ। ठीक है, एलिगेशन से करा देता हूँ। तो एलिगेशन में क्या बोला है, मोहन को प्रत्येक सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने कुल 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और 160 अंक प्राप्त किए तो उसने कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए और कुल कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। अब गाइस वो टोटल 120 प्रश्न कर रहा है, 120 क्वेश्चन है। अब मैं ये मानता हूँ कि उसने 120 के 120 क्वेश्चन सही किए तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। तो 120 क्वेश्चन अगर वो सारे सही करता है तो उसको टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे, 360 नंबर मिल जाएंगे अगर वो सारे के सारे सही करता है। अगर वो सारे के सारे गलत करता है 120 के 120 क्वेश्चन, तो 2 नंबर के हिसाब से उसके नंबर काट लिए जाएंगे, यानी उसके माइनस में 240 नंबर आ जाएंगे। लेकिन रियल में उसके नंबर कितने आ रहे हैं, रियल में उसके नंबर आ रहे हैं 160, तो 160 ये बीच में आ गया। यहाँ से लग गया मेरा एलिगेशन। अगर एलिगेशन लग गया तो लगा लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 360 में से 160 गया तो 200, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 माइनस 240, यानी 160 + 240 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो रेशियो क्या क्या आ गया मेरे पास 2:1 आ गया। 3 की वैल्यू मेरे पास 120 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू 120 क्वेश्चन, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, यानी सही वाले कितने आ गए 2 की वैल्यू 80 और गलत वाले कितने आ गए 1 की वैल्यू 40। ठीक है, तो सही उत्तर मेरे पास कितने निकल के आ गए 80, और यही पूछ लेता गलत कितने तो 40 निकल के आ जाता है। क्या लगा दिया मैंने, एलिगेशन लगा दिया। सही उत्तर का 3 नंबर मिलता है और गलत उत्तर का 2 नंबर काट लिया जाता है। अब मैं ये मानता हूँ 120 के 120 क्वेश्चन अगर सही किए 3 नंबर के हिसाब से तो 360 नंबर मिले। अगर 2 नंबर के हिसाब से 120 के 120 क्वेश्चन गलत किए तो माइनस का 240 नंबर कट गए। और रियल में कितने नंबर लेके आ रहा है 160, तो 160 आ गया बीच में। एलिगेशन लग गया, रेशियो क्या आ गया 2:1 आ गया। 3 की वैल्यू 120 क्वेश्चन, तो 2 की वैल्यू 80 क्वेश्चन, यानी राइट कितने हो गए 80 हो गए और गलत कितने हो गए 40 हो गए। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने बोला है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा। ठीक है गाइस प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू में n प्लस में 1, और संख्या कितनी है n की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 गुणा में 51, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 2500 और ये 2550। ठीक है, क्या निकल के आ गया गाइज अपना आंसर 2550। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n प्लस में 1, तो फॉर्मूला लगा दिया 50 गुणा में 51, तो आंसर क्या आ गया 2550। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम 70 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है n²। तो यहाँ पे कितने नंबर है 70, तो 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4900। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4900। ठीक है गाइस, आसान से फॉर्मूले, लेकिन क्वेश्चन पूछता है और कंफ्यूज होते हो तो कंफ्यूज होना नहीं है अपने को। डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा n का स्क्वायर 4900 यानी 4900, तो 4900 अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक शायरी क्या, एक मोटिवेशन अलग से। काबिल लोग न तो किसी को दबाते हैं और न ही किसी से दबते हैं। बिल्कुल सही बात है कि काबिल लोग जो होते हैं वो न तो किसी की बुराई करते हैं और न ही अपनी बुराई सुनना पसंद करते हैं, न तो किसी को दबाते हैं और न ही किसी से दबते हैं। वो हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं और सही रास्ते पर अगर चलोगे तो अपने मंजिल पर ज़रूर पहुँच जाओगे और एक दिन ऐसा मुकाम हासिल कर लोगे कि दुनिया देखती रहेगी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोला है यहाँ पे सबसे पहले तो इसको चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 941 कर लेना। ठीक है, ये 940 है, ये 941 कर लेना इसको। ठीक है, ये एक है। क्या बोला है a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है a² प्लस में b²। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, अगर आप देखना चाह रहे हो तो आपको दिख रहा होगा। इसका हमेशा आंसर 2 होता है और 2 आंसर क्यों होता है बता देता हूँ। ठीक है, ऊपर क्या बन रहा है ये a और ये b है। ठीक है, तो a + b का क्या, a + b का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्लस में a², ये a² + b² माइनस में 2ab। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा a² प्लस में b²। ठीक है, यही आएगा। अब यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 2ab तो कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 2a² प्लस में b²। ठीक है, 2a² प्लस में b², और नीचे कितना है a² प्लस में b²।
तो ये पूरा कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये पिक्स है गाइस, इसका आंसर कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके 2 लगा देना है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल शॉर्ट है, आंख बंद करके 2 लगा देना है। अगर नहीं हो ना विश्वास तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगा के चेक कर देना, ठीक है, कि आंसर रियल में 2 आता है या नहीं आता है, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगा बिना कुछ सोचे समझे 2 लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है और यदि उनका मैसेज 6 है तो एलसीएम क्या होगा। अब आपको अब अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा एक चीज़, क्या चीज़, कि फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ। पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी मैंने बता दिया क्या होता है। फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ ही है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर क्या है 216 है, और फिर यदि उनका एचसीएफ 6 है, एचसीएफ अगर 6 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर ये आ जाएगा निकल के, तो कितना आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 36, ठीक है। और यही अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया गाइस 36, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, ये बोला है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 120 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेता हूँ, 3:4 दिया हुआ है अपने को, ठीक है। और क्या दिया है इनका एलसीएम, अगर इनका एलसीएम निकालते क्या होगा 12 होगा, और 12 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिए 120 दिए, तो 1 की वैल्यू आ गई कितनी 10 आ गई, तो टोटल इनका सम बोला है, तो इनका सम कितना हो रहा है टोटल 7 हो रहा है, तो 7 की वैल्यू गाइस क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 90 की पावर 93 प्लस 92 को अगर 91 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो करके देख लेते हैं। ये 90 की पावर 93 और प्लस में 92, अगर इसको विभाजित करते हैं 91 से तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1 की पावर 93, क्या आ जाएगा इस -1 की पावर 93 और प्लस में 92 और डिवाइड बाई 91। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर -1 की पावर अगर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर ओड है तो हमेशा नंबर आएगा नेगेटिव। और यहाँ पे 93 ये ओड है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, और अगर 92 में 91 का भाग देंगे तो 1 और डिवाइड बाई 91, तो यहाँ से -1 + 1 कितना आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 91, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस 0 हो जाएगा। 90 को अगर 91 से विभाजित करते हैं तो -1 टाइम्स कटेगा, और -1 की पावर 93 यानी -1 की पावर अगर ओड है तो हमेशा -1 ही आएगा, तो -1 और अगर 92 को भाग देंगे तो +1 आ जाएगा, तो -1 + 1 0, और 0 आ गया तो रिमाइंडर भी 0, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को 13 की पावर 13 + 1, इसको भी देख लेना। 13 की पावर 13 + 1 और प्लस में 1 और डिवाइड बाई 14, यहाँ से भी देख लेना। अगर 13 का 14 से भाग देंगे 13 में तो -1 और -1 की पावर 13 और प्लस में 1 और डिवाइड बाई 14, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा -1 की पावर ओड, तो यानी -1 और +1 और ये डिवाइड बाई 14, यानी यहाँ से भी कितना निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि ऊपर -1 और +1 आ गया, यानी ये हमेशा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 14 रिमाइंडर 0, ठीक है। खल्लास खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को 6 की पावर 36 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा। तो अगर मैं ये 6 की पावर 36 को अगर 5 से भाग देता हूँ तो 1 की पावर 36 और डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये जब मैं रिमाइंडर पढ़ाऊंगा आपको तब मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। यहाँ पे भी मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल आपको बेसिक से समझा दिया जाएगा जब मेरी चैप्टर वाइज क्लास होगी, ठीक है गाइस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 की पावर 36 डिवाइड बाई 5, अगर मैं 5 से 6 को विभाजित करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 बच जाएगा, 1 की पावर 36, यानी ओड है इवन है मेरे पास तो हमेशा 1 ही आएगा, तो 1 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप से अपन कर सकते हैं कि 8 से विभाजित किया जाता है किसी संख्या को तो 5 शेषफल प्राप्त होता है, यानी वो संख्या कितनी होगी 13 होगी, ठीक है। यानी वो संख्या कितनी होगी 8 + 5 13 होगी। यदि उसी संख्या के वर्ग को मैं 4 से विभाजित करूँ तो क्या मिलेगा, ठीक है। एक तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि 169 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा,
169 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 1 निकल के आ जाएगा। एक में क्या करता हूँ कि 8 तो पूरा 4 से कट ही जाएगा, शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, तो मैं डायरेक्ट 5 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 कर लेता हूँ, तो यहाँ से भी मेरा 1 ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है मेरी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। और ये अगर आप पूरा बेसिक से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो कि 8 अगर किसी संख्या को काट रहे तो 8 से विभाजित किया जाता है तो वो संख्या शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो यानी संख्या क्या होगी, 8 से 5 ज़्यादा होगी, यानी संख्या 13 आ गई। तो 13 का स्क्वायर को अगर अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। या फिर मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि नंबर 8 से विभाजित हो रहा है, यानी 8 तो है ही और वो उससे 5 ज़्यादा है, यानी रिमाइंडर भी 5 रहा होगा। तो मैं उसी जो शेषफल बचा मेरे पास उसी का स्क्वायर लेके और 4 से डिवाइड कर दूंगा तो भी मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये ट्रिक अपने को लगानी है आगे वाले क्वेश्चन पे। क्या बोला है आगे वाले क्वेश्चन में, मेरे को बोला है कि 221 से विभाजित करने पर 64 शेषफल देती है। तो 13 से विभाजित की जाए तो कितना शेषफल बचेगा, तो मैं डायरेक्ट 64 को 13 से विभाजित कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 13 × 39, 13 × 4 = 52 और ये मेरे पास 12 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है गाइस, तो मेरा आंसर गाइस क्या आ जाएगा, यहाँ से 52 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना था, जो डायरेक्ट अपने पास अगर ये वाला नंबर इस वाले से कट रहा है तो डायरेक्ट अपने को इसी वाले को मान लेना है कि यही वो नंबर है। ठीक है गाइस, अगर ये फर्स्ट वाला नंबर कर रहा है कट रहा है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं तो अपने को नंबर यही मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि जब किसी संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है 19। अब आप यहाँ देखो कि ये 12 से ये 36 उड़ रहा है, यानी वो नंबर ही मैं 19 मान लेता हूँ। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर नंबर 19 आ गया अपने पास, यदि उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाए, अगर मैं 19 को 12 से विभाजित करूंगा तो 7 रिमाइंडर आएगा और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन गाइस देखना, दिखने में सिंपल लग रहा है लेकिन अगर एग्जाम में आ गया ना तो बहुत सारे इसको गलत भी करके आ जाएंगे। क्या बोला है कि इफ़ a + b / b + c = b + c / a + c = c + a / a + b, देन द रेशियो इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर होगा, 1/2, 1/3 और 2/3। अब यहाँ से इसको सोल्व करने की क्या ट्रिक है गाइस, मैं सभी को a = b = c = 1 ले लूँ सभी को। अगर मैं सभी को 1 ले लूँगा तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा 1/1, 1 + 1 2/2, यहाँ से भी 2/2 और यहाँ से भी 2/2, यानी कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। यानी मेरा आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके अंदर भी बहुत सारे वो हाफ लगा के आए, मैंने बहुत सारे को पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, उसके अंदर भी वो हाफ बता रहे थे, जबकि हाफ आंसर है नहीं, आंसर क्या है गाइस, 1 आंसर है। ठीक है गाइस, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी है, थोड़ा सा अच्छे से करना है अपने को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि 0.08 तथा 1.2, 0.08 तथा 1.2 का तृतीयानुपाती क्या होगा। अब इसके अंदर तृतीयानुपाती क्या निकालते, थर्ड प्रोपोर्शनल b² / a, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है गाइस, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला b² / a। तो b का स्क्वायर कर लेता हूँ मैं 1.2 इंटू में 1.2 और डिवाइड में 0.08। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटा दिया मैंने, तो यहाँ से भी ये 2 नंबर हट जाएंगे मेरे, तो यहाँ पे कितना बच गया, 144 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस, 18, 8 144, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ गया गाइस, 18। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होता है b² / a। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर अपना आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, आज के क्वेश्चन गाइस यही तक थे अपने, 75 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। लास्ट में एक थोड़ा मोटिवेशन क्या है, किसी के द्वारा अत्यधिक प्रेम मिलने से आपको शक्ति मिलती है और किसी को अत्यधिक प्रेम करने से आपको साहस मिलता है। क्या बोला है गाइस, कि किसी के द्वारा अत्यधिक प्रेम मिलने से आपको शक्ति मिलती है। अगर प्यार मिलेगा, कोई अगर अपने को मोटिवेशन करता है, अपने को बढ़ाता है, मोटिवेशनल देता है अपने को, तो अपने को भी थोड़ा अपने अंदर थोड़ा हौसला आता है। ठीक है, तो उससे अपने को शक्ति मिलती है। और किसी को अत्यधिक प्रेम करने से आपको साहस मिलता है। और किसी से जैसे अपनी मित्री होती है, अपने से ज़्यादा प्यार करती है, तो अपने को भी एक अलग ही तरह का साहस मिलता है कि हाँ चलो मेरे साथ कोई तो है, कोई तो मेरे साथ है, तो उस तरह का मोटिवेशनल भी मिलता है गाइस। ठीक है, तो ये आज के अपने गाइस क्वेश्चन थे, 76 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको। तो आज का जो अपना सेशन था वो आपको कैसा लगा गाइस, मेरे को बताना
कमेंट करके लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज के अपने क्वेश्चन थे। मेरे को एक एक चीज़ कमेंट करके बताना आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे सारे के सारे, ठीक है गाइस। तो चलते आज का सेशन अपना यही था और ये आज की अपनी मैराथन थी गाइस, ठीक है। आज की अपनी मैराथन थी और बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने मैराथन कर ली है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने कर लिए गाइस, ठीक है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस, और लाइक कर देना। और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ऐसी और अगर क्लास चाहिए जिसमें अपन और मेंस लेवल के सवाल लेके आएंगे। इसके अंदर तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे, तो मेरे को बताना आप गाइस, ठीक है। चलते, अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, मिलेंगे अब कल मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास 13वीं क्लास है कल, ठीक है। तो 13 क्लास के अंदर मिलेंगे कल सुबह, ठीक है। और कल अपना लास्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का लास्ट पार्ट है, ठीक है। और कल रेशियो एंड प्रोपोर्शनल खत्म हो जाएगा, परसों से अपन CISI करेंगे, ठीक है गाइस। तो बताना मेरे को कैसी लगी आज की क्लास आपको। चलते, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।